जी हजरत अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ कैफे। पिछली क्लास जो हमारी पहली क्लास थी, जहां थोड़ा सा मोटिवेट किया था, प्रोफेशन के हवाले से गाइड किया था, कोशिश की थी कुछ आपके अंदर जान डाल सके, नई रूह डाल सके। कोशिश मैंने अपने एंड से की थी, बाकी तो आप बेहतर गवाह हैं इसके कि आप कितना मोटिवेट होते हैं। हम अपने टीचर से बड़ा मोटिवेट होते थे और हमारे दौर में टीचर्स इतनी जान डालते थे लेकिन इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता था जो आज के दौर में होता है। बहरहाल ठीक है जी। पिछली क्लास में अच्छा खासा कंटेंट हमने कवर किया था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक है जी। एक बुकलेट मैंने इशू की थी और एक बुकलेट हम आपको आज इशू करेंगे। कितनों की आज पहली क्लास है, ठीक है जी। वेलकम टू केएनएस जी। और आपको बुकलेट मिल जाएगी और आज एक नई बुकलेट आपको दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट पहले हम पिछली बातों को रिकैप करते हैं। तो अगर आप पिछला लेक्चर जो भी आपने नोटिंग की थी अगर आप वो निकाल ले तो मैं हल्का से स्टार्ट करता हूँ। थ्योरी के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जी, ये आप लोग पहले खास ले, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। जी, थ्योरी के पेपर में सबसे अहम बात ये होती है कि जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप पहले पिछला रिकैप करते हैं एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमने बात शुरू कहां से की थी लास्ट क्लास के अंदर? वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक वर्ड दैट इज ऑडिट। याद आ रहा है जी? तो जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं जरा आप रिकॉल करें सारी पिछली बातों को, तो वहीं से इंशाल्लाह कनेक्ट करते हैं जी। ठीक है जी। 23 मार्च के दिन आप आए में बड़ी मेहरबानी जी आपकी, क्या आप अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं। हम तो फारिग होते हैं तो आप लोग आते हैं जी, बड़ी मेहरबानी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए। तो उस पुरमुसरत मौके के ऊपर चूंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए तो हम इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑफ कर देंगे ताकि जो भी आपकी शाम की मोहल्ले की मसरूफियात हैं उनको आप कैरी ऑन कर सकें। ठीक है खवातीन, जो आप छोटा मोटा किचन में हाथ बढ़ाती हैं हल्का फुल्का, देखने की हद तक बात हो रही है। आटा गूंद रहा है आप देख रही हैं, जो आप कर रही हैं वो प्रोसीजर है। ठीक है जी। इसको भी हम ऑडिट से इंशाल्लाह लिंक करने की कोशिश करेंगे जी। तो पूरी क्लास लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। कहें जी ऑडिट द ऑफिशियल मीनिंग ऑफ, बल्कि अगर यूं कहते एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट में हम क्या कर रहे हैं जी? ऑडिट में हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। कल की सारी बातों को दोहराते हैं। कंपनी के ओनर्स कौन है जी? चलाने वाले कौन है? ब्यूटी का एक और नाम क्या था? दोस्त चार्ज विद। और जब मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कहूंगा तो उसमें ईडी और एनडी दोनों शामिल है। मसला ये मेरी जान कि जो ओनरशिप है वो किसी और के हाथ में है और जो मैनेजमेंट है वो किसी, रिपीट करो, when ownership and management is dispersed, then comes the benefit of audit. क्योंकि ओनर्स को क्या टेंशन है? ओनर्स को टेंशन है कि भाई जो चलाने वाले हैं चूंकि वो कोई और हैं, लिहाजा हमें अकाउंट्स पर चाहिए इंडिपेंडेंट ओपिनियन कि क्या वो पूरे साल 12 महीने जो सेल परचेस कर रहे थे, जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, किसकी बेस पर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो अकाउंट सही हैं या नहीं। शेयर होल्डर के दुनिया में दो बेनिफिट्स है, क्या थे वो? डिविडेंड और कैपिटल गेन। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है स्क्रिप डिविडेंड। ठीक है जी। और कैपिटल गेन आप जब चाहे कैपिटलाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, एंड व्हेन द कंपनी परफॉर्म्स बैड तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है जी। एक तरफ है जी शेयर होल्डर्स, दो इसमें पार्टियां इन्वॉल्व हैं, और एक तरफ है जनाब मैनेजमेंट, जिसको हम कह रहे हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके मातहत कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। कहानी शुरू ऐसे होती है कि शेयर होल्डर्स ने कहा जी हमें तो आपके ओपिनियन पर एतमाद ही नहीं, जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपने तो शुरू में ये कहा था कि प्रॉफिट्स ऐसे होंगे। हमने सारे खर्चे प्लान कर लिए अपने, हमने आंखों में ख्वाब सजा लिए। जब अकाउंट्स आए तो वो प्रॉफिट जो आपने हमें जो एक्सपेक्टेशन रेस की थी आपने, वो एक्सपेक्टेशन से आपके प्रॉफिट्स क्या हैं जी? बहुत कम है। हमने अपने एक्सपेंस प्लान कर लिए। सवाल ये कि अगर ये पैसे, यूं सोच रहा बंदा, अगर ये पैसे मैंने कहीं और रखवा दिए होते तो मुझे क्या फायदा होता। तो मैं पूरा साल वेट करता रहा और आप मुझे आखिर में कह रहे हैं कि डिविडेंड्स या तो है नहीं या एज पर एक्सपेक्टेशन से कम है। ठीक है जी। यहां से शेयर होल्डर ने तकाजा किया कि वी वांट समवन न्यूट्रल पार्टी, वी वांट समवन इंडिपेंडेंट। कहो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल,
अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड, अनफेवर्ड। ठीक है, जिसका कंपनी में कोई स्टेक ना हो। सर आपका कंपनी में स्टेक है, सर आपका कंपनी में स्टेक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर दो मैंने अफराद बताए थे, एक मैंने कहा था बोर्ड का कप्तान है और एक होता है कंपनी का कप्तान। जो कंपनी का कप्तान होता है दैट इज कॉल्ड, ये तमाम फंक्शंस का कैप्टन होता है भाई, ये पेड बंदा होता है। और कम से कम अच्छी कंपनी में जो सी होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन और मे बी 3 मिलियन पर मंथ। ये 20-30 लाख का आदमी होता है जी। तो जो 20-30 लाख का आदमी को उसको तो स्टेक लगा हुआ भाई। तो अगर मैं इनसे कहूं या सीएफओ साहब से कहूं जो खुद 8-10 लाख के आदमी है, अगर मैं उनसे कहूं जी आप कसम उठाएं कि वो अकाउंट जो 12 महीने आपकी सुपरविजन में बनते रहे, क्या वो अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या वो अकाउंट सही है? तो सवाल है कि भाई जो 12 महीने इन्वॉल्व था, जो 12 महीने ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर रहा था, जो अप्रूव कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे सकता। लिहाजा यहां से किसकी एंट्री होती है? शेयर होल्डर्स ने साल के आखिर में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एज पर हमारा कंपनीज एक्ट सेक्शन 132 एज पर रिवाइज कंपनीज एक्ट 2017 का जो सेक्शन नंबर 132 है, 132 है मेरे ख्याल में, हाँ जी ऐसा ही है। उस सेक्शन के तहत जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें हम अपॉइंट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर्स को। कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स, वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका कंपनी में कोई स्टेक नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑपरेशनल मामलात में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जब इनको हमने अपॉइंट किया, अब ये हमारी कंपनी में आएंगे और अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अब यहां मैं कल का डायग्राम लिंक करता हूं, देखिए मैं पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकैप भी कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लिंक थिंग्स। ठीक है जी, याद करें ऑडिट में कितनी बातें थी भाई? 4 बातें। जो किया प्रोसीजर, जो देखा, जो मिला और जो एंड में देंगे। क्या बात है जी, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। अगर मैं एग्जांपल को मजीद दोबारा से रिकैप करा दूं, आप ऑडिट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे किया मोटर्स का, फिनिश गुड्स में आपके पास खड़ी हुई जनाब गाड़ियां, आपके पास किया स्पोर्टेज खड़ी हुई है, चाहे वो 2 व्हील हो या 4 व्हील हो। ठीक है, सपोज करें 100 गाड़ियां खड़ी हुई आपके पास, फिर आपके पास रॉ मटेरियल भी होगा, फिर कुछ गाड़ियां असेंबली लाइन पे आधी बनी हुई होंगी, तो आपके पास 3 किस्म की इन्वेंट्री होगी, आरएम भी हो गया, डब्ल्यूआईबी भी हो गया और आपके पास एफजी भी आ गया। अब हम जब ऑडिट करने जाएंगे तो एज पार्ट ऑफ आवर प्रोसीजर, आगे बात करूंगा, हम ईयर एंड पर जाकर इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं। अब हम जाकर गाड़ियां गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे आपके पास जितनी किस्म की आपने गाड़ियां लॉन्च की हुई हैं, कुछ आपके पास 4 व्हील हैं, आपके पास एक और भी नहीं लॉन्च की है, फिर आपके पास वो कार्निवल भी है, फिर एक और वो एक और भी गाड़ी है आपके पास 1000 सीसी की, हाँ एक और भी है, वो पीसेस का नाम है, हाँ पिकांटो जो भी है। ठीक है जी, खवातीन बात करी, लड़के खामोश हैं, क़यामत की निशानी है बेटा। ठीक है जी, तो अब आपके पास 50 पिकांटो खड़ी हुई है, 100 आपके पास प्रोटेज खड़ी हुई है, अब आप गाड़ियां गिन रहे 1 2 3 4। ये जब गाड़ियां गिन रहे हैं ये क्या है? ये जो गाड़ियां गिन रहे हैं ये क्या है? गाड़ियां क्या है? देख के क्या मिल रहा है? काउंट करके क्या मिल रहा है? आगे बढ़ते एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं। आप फिक्स एसेट्स गिन रहे हैं, ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। सपोज कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी गिन रहे हैं, 1 2 3, एक प्लांट, दूसरा प्लांट, एक मशीनरी, दूसरी मशीनरी, चौथी मशीनरी। क्या कर रहे हैं आप? ये प्रोसीजर, वो मशीनरी क्या है, देख के क्या मिल रहा है, एंड में क्या देंगे? रिपोर्ट। आप वेरीफाई कर रहे हैं कंपनी की सेल्स, आप वेरीफाई कर रहे हैं बैंक लोन, आप वेरीफाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन, आप वेरीफाई कर रहे हैं एक्सपेंसेस। तो अब कागज, मुख्तलिफ किस्म के कागज देख रहे हैं आप। कागज देखना इज व्हाट, वो कागज क्या है, देख के क्या मिल रहा है। इसका मतलब है जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो कहानी इन चीजों में घूम रही है, जो किया, जो देखा, जो हमें ऑडिट में मिला और आखिर में जो हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं वो क्या है। दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी के असल मालिकान कौन है? द रिपोर्ट इज एड्रेस टू। क्या बात समझ आती? ठीक है जी। अब कल की एग्जांपल दोबारा ड्रॉ करता हूं थोड़ी सी। इफ यू रिमेंबर के जो ईवाई की एग्जांपल दी थी मैंने, याद आ रहा है? हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन कोई 200-250 ऑडिट फर्म्स है, कराची में मेरे ख्याल में कोई 100 प्लस फर्म्स हैं,
बट वी रिमेंबर ओनली नेम्स ऑफ 20-25। मुझे भी 18-19 के नाम याद है। बहुत सारे बच्चे अक्सर व्हाट्सएप करते सर मेरा फला फॉर्म में हो गया है, आप रिकमेंड करेंगे ये फॉर्म कैसी है। तो फिर हमें अगर नहीं पता तो हम अपने 4 घोड़े दौड़ाते हैं कि यार ये फॉर्म बेहतर कि ये फॉर्म बेहतर, बट वी ट्राई टू गाइड देम यार यहाँ मत जाओ यहाँ चले जाओ। ठीक है जी, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं तो कोई ना कोई अच्छा रेफरेंस निकल ही आता है। ठीक है जी। ENY कौन है जी? आप लोग कौन है जी? है कौन ये? अबे ऑडिट फर्म कहें, अश्योरेंस फर्म कहें या हम कहें स्टैट्यूटरी फर्म। ठीक है जी। ये है कौन? बेसिकली कौन लोग काम करते हैं इसके अंदर? एक्सटर्नल। जिस तरह वी हैव एक्सटर्नल, जिस तरह वी हैव इंटरनल। एक्सटर्नल वो जो कंपनी के बाहर से आ रहे हैं, जिनका कंपनी में कोई स्टेक इन्वॉल्व। इसी तरह वो लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और कंपनी में या CA फाइनलिस्ट है और वो कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयड है, उनको हम कहते हैं इंटरनल। जब मैं क्लास में ऑडिटर्स कहूंगा तो तमाम बच्चे क्या समझेंगे? जब तक कि मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा किस चीज का। वेरी क्लियर। ठीक है जी। हम ऑडिट कर रहे हैं PSO का। PSO कौन है जी हमारा? सर PSO हमारा है ऑडिट लाइन कहें या हम इसको कहें अश्योरेंस क्लाइंट। सब्जेक्ट के पास पेपर स्टार्ट नहीं हो सकते, टॉपिक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि आप सब्जेक्ट की बेसिक्स ना समझ लें। ठीक है जी। या तो ऑडिट क्लाइंट कहें या हम इसको कहेंगे अश्योरेंस क्लाइंट। ठीक है जी। ENY की टीम जा रही ऑडिट करने के लिए। ठीक है जी। और ऑडिट मैंने कल क्या बताया था? बैलेंस शीट डेट क्या अज्यूम कर लेंगे हम? बैलेंस शीट डेट इज December 31st, लेट्स से 2020। ठीक है जी। वो ऑडिट जो ईयर एंड के बाद स्टार्ट होगा क्या कहलाता है? The audit that starts after the balance sheet date is, and the audit that starts before the balance sheet date is। वो ऑडिट जो ईयर एंड के बाद शुरू होता है वो कहलाता है फाइनल ऑडिट, और वो ऑडिट जो स्टार्ट होता है ईयर एंड से वो कहलाता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है जी। यहां तक सारी बात समझ आ रही? ठीक है जी। अब आप एक फ्रेश पेज निकालें तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। मैं आपको क्लास में बैठे बैठे ऑडिट फॉर्म लेके चलता हूं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले 15 मिनटों में कि ऑडिट फर्म की हायरार्की क्या होती है। थोड़ा सा लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंजॉय करेंगे आप। मैं ये मिटा सकता हूं। अगला आधा पौना घंटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कब 1.5 घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, और हंसते खेलते बात हमें समझ आ जाएगी। सर एक ऑडिट फर्म में हमारी ग्रोथ कैसे होती है? जब हम फर्म ज्वाइन करेंगे तो हाउ डू वी प्रोग्रेस। ठीक है जी। तो हम आपको कहानी सुनाते हैं, ऑडिट फर्म की कहानी, SK की अपनी जबानी। यहीं बैठे बैठे हम फर्म का चक्कर लगा के आते हैं जनाब। ठीक है जी। जब आप कैफ पास करेंगे इंशाल्लाह, जब आप फर्म ज्वाइन करेंगे तो आप सबसे पहले बनेंगे ऑडिट जूनियर। क्या बनेंगे जी? जी। ना पैसे हैं और ना इज्जत है। मजे की बात सुने आप, ना पैसे हैं और ना, और अगर इज्जत आ भी गई 2 दिन बाद फिर चली आएगी। तो इज्जत आ रही है, जा रही है, जा ज्यादा रही है और आ कम रही है। क्या करें? ये समाज भी ना। सर पैसे कितने मिलेंगे? हो तुझे बड़े पैसे चाहिए भाई। सर हमारे दौर में स्टाइपेंड बहुत कम हुआ करता था। इट वॉज बिलो, मेरे ख्याल में 3,000 या 2,000 था, याद भी नहीं, अब तो पुरानी बात है। बहरहाल अब स्टाइपेंड जो है वो तकरीबन 15,000 रुपए। हाँ जी, आप माशाल्लाह अपडेट है, आपने वो हिसाब बनाया हुआ है। डॉलर कहाँ चला गया और स्टाइपेंड कहाँ है? डॉलर जहां भी जाए स्टाइपेंड वही रहेगा बेटा आपका। ठीक है। तो अज्यूम कर लें जी स्टाइपेंड कितना चल रहा है जी? सर ये अच्छा जी, ठीक है जी। जो लोग लेट आते हैं वो कैमरे के बिल्कुल आगे से आप आए, तो एकदम से आपका मुंह क्लोजअप में आया होगा, तो कोशिश करेगा या तो यहां से हैं या पीछे आके बैठे। ठीक है भारत जी। 15,000 रुपए तो स्टाइपेंड है। कुछ ऊपर की कमाई भी होती है सारी, ऊपर, हाँ ऊपर से आती है ये। इसमें आपका लेट सेटिंग का कन्विंस है, लेट सेटिंग है, कन्विंस है। इसमें कुछ अक्सर जाली वाउचर बन जाते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बताएंगे आपको थोड़ा सा कि कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा आपको अपडेट करने की कोशिश भी करेंगे। मतलब इसलिए बताऊंगा ताकि हम ना करें, क्यों बताऊंगा? ताकि आप ऑडिट फॉर्म में ये हरकतें ना करें। हालांकि आपको पता है कि आप ये हरकतें, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हजरत वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और हमारे दौर में 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद अगला प्रमोशन आता था। अब चूंकि आर्टिकलशिप 3.5 साल की है, तो अब 1 साल बाद ही आप बन जाएंगे सेमी सीनियर। क्या बन जाएंगे जी? जी, थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी और थोड़े से
पैसे बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी इज्जत और थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे। साल हो गया तकरीबन, और अब ये समझें कि ये जो पूरा सफर मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज ऑफ 3.5 years। अब आपकी अटेम्प्ट, हमारे दौर में अटेम्प्ट जो बनती थी फाइनल की, वो बनती थी 1.5 साल के बाद, 18 महीने बाद। अब आपकी अटेम्प्ट को बन जाएगी बस। अब आपने फॉर्म पहुंचना है और आपने सीए फाइनल की तैयारी शुरू कर देनी, वो लाइफ इज रेस, ठीक है जी। लिहाजा अब यूं समझे आपके तकरीबन जब आपका साल हो जाएगा और आप सेमाई होंगे तो आप अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे। अब सी फैब के अंदर 6 पर्चे हैं और एमएसए के अंदर 2 पर्चे हैं, टोटल फाइनल के अंदर 8 पर्चे हैं, ठीक है जी। आप सेमाई बन गए, कुछ पेपर दे दिए, कुछ निकल गए, कुछ रुक गए, ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो आर्टिकलशिप का आखिरी साल होगा उसमें आप इंशाल्लाह बन जाएंगे सीनियर जनाब। कुछ इज्जत बढ़ जाएगी और फिर कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आपने विद इन आर्टिकल सीए क्वालिफाई कर लिया तो बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो कुछ 40,000 भी दे रही हैं, कुछ 50 दे रही हैं और कुछ 55,000 भी दे रही हैं। ये विद इन आर्टिकल्स पैसे मिल रहे हैं अगर आपने क्वालिफाई कर लिया। और अगर आप कुछ पर्चे पास करते हैं तो हर पास करने पर जो रोकड़ा है वो बढ़ जाता है। राजू जेंटलमैन बनता जा रहा है, ठीक है जी। सर यहाँ पर हमारी आर्टिकलशिप जो है वो खत्म हो गई है। अच्छा, जैसे ही आर्टिकल जो खत्म हो जाएगी 2 बातें होंगी, या तो आप क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, एक पर्चा बाकी है, मेरे तो सी फैब का एक पर्चा बाकी है, मेरे तो अभी एमएसए 1 बाकी है, मेरे तो दोनों एमएसए बाकी हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं। और आप फॉर्म में बड़े माशाल्लाह मशहूर हैं, काबिल आदमी है, इंटेलिजेंट है, फर्म आपको रोकना चाहती है तो फर्म आपको जाने नहीं देगी। लेकिन करें तो क्या करें, जो अगला डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट मैनेजर का है और उस वक्त तक आप मैनेजर नहीं बन सकते जब तक कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन जाएं। तो ये मैंने बीच में खाली जगह छोड़ दी है, या कौन आएगा मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अज्यूम कर लें कि आप सीए क्वालिफाई कर गए और आप क्या बन गए, असिस्टेंट मैनेजर। सर यहाँ पर क्या सैलरी ब्रैकेट है, इस वक्त जो सैलरी ब्रैकेट चल रहा है वो 1,10,000 से और 1,40,000 के दरमियान है। कुछ फर्म्स 1,20,000 दे रही हैं, कुछ 1,30,000 दे रही हैं। डिपेंड करता है कितने टर्म में क्वालिफाई किया है, डिपेंड करता है शक्ल कैसी है आपकी, डिपेंड करता है आप कितने टेक्निकली साउंड है, डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ये सब फैक्टर्स जो हैं 10-15 हजार प्लस माइनस चलता रहता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। सर ये बताएं क्या यहाँ मुझे स्पोर्टेज मिलेगी या सिविक मिलेगी? बेटा शक्ल दिखा ना अपनी, शक्ल दिखाओ बेटा। सर यहाँ आपको मिलेगी आल्टो। कल्टस कौन है भाई, कहाँ हो गया भाई, गाड़ी की प्राइस तो देख, शक्ल देख अपनी भाई। सर एक जमाना था अच्छी गाड़ियां मिलती थी, अब आपको मिल रही ऑल्टो। अच्छा हो सकता है कल्टस मिल जाए, डिपेंड करता है कि आपका फर्म से एग्रीमेंट क्या है। अगर आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो हो सकता है कि आपको सुजुकी कल्टस मिल जाए, वरना आपने चलानी है आल्टो। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, वक्त का पहिया आगे बढ़ा। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जो पहली प्रमोशन है, अब आप बन जाएंगे मैनेजर। क्या बन जाएंगे जी? मैनेजर। तनख्वाह कितनी जी? 140 के ब्रैकेट से अंदर और 170-175 के ब्रैकेट है। यहाँ पर या तो गाड़ी वही रहेगी या गाड़ी तब्दील भी हो सकती है, डिपेंड करता है फॉर्म में आपके क्या मामला थे। 1.5-2 साल यहाँ, 2-2.5 साल यहाँ, और उसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन। अब आप बन गए जनाब सीनियर मैनेजर। और मैंने भी फर्म से कह दिया मैं ते हांडा ही ले सा, अब मैं ससुराल कल्टस में नहीं आ सकता, वहां मेरी टेक होती है, मैं गाड़ी बाहर ऐसे होंडा पार्क करूंगा। सिविक नहीं, सिटी। सिविक के लिए शक्ल होनी चाहिए। सिविक कहाँ भाई, सिविक तो आप से बाहर हो गई है, अब सिविक दूर से देख सकते हैं आप, ठीक है जी। सर यहाँ क्या तनख्वाह है जी? सर यहाँ तनख्वाह तकरीबन समझेंगे 1,75 से लेके तकरीबन 2.5 लाख के दरमियान की पैकेज घूमेगा। यहां आगे रुक जाओ, आर्टिकलशिप ये रही, यहां आप ट्रेनी हैं, यहां तक आप क्या है, ऑडिट फर्म के ट्रेनी हैं, कोई औकात नहीं आपकी। यहां से बाद आप हो गए ऑडिट फर्म के एम्प्लॉई। 1.5-2 साल, 2-2.5 साल सीनियर मैनेजर के बाद जो है अब आगे का सफर जो है वो थोड़ा सा कठिन है। झील सैफुल मुलुक दूर है लेकिन आगे झील बड़ी खूबसूरत है, रास्ता हिल बहुत रहा है, गुर्दे फेफड़े यहाँ वहां हो रहे हैं। अल्लाह पाक तू ही इस्तकामत दे। अच्छा ठीक है सर, आगे 2 रास्ते हैं,
80% लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर जो है वो सीनियर मैनेजर बनने के बाद वो ऑडिट फर्म को टाटा बाय बाय कह देते हैं और वो यहां से आगे का रास्ता जो कि यहां जा रहे हैं उस रास्ते को फॉलो नहीं करते। वो शॉर्टकट से पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर जाते हैं और यहां से वो इंडस्ट्री में अपनी मर्जी की कंपनी में जॉब कर लेते हैं, चाहे पीएसओ है, शेल है, मीजान बैंक है, पीआईए है, सीमेंस है, जॉनसन है, जहां भी है, या वो बाहर ट्रेवल करते हैं। अगर एक बंदा यहाँ पर 2.5 लाख पे था तो वो कम से कम 275 या 290 या हो सकता है 3 लाख के पैकेज पर जाए। गाड़ी जो यहाँ पर होगी स्टार्टिंग जो है वो भी 1.3 होगी। अभी सिविक दूर है, अभी इश्क इम्तिहान और बाकी हैं। अब वो यहाँ जिस पोजीशन में जा रहा है दैट कुड बी सीनियर मैनेजर फाइनेंस, दैट कुड बी मैनेजर फाइनेंस, अभी टाइम लगेगा। और अगर वो फर्म में ही रुकता है तो फर्म में आगे 2 रास्ते हैं। आगे फर्म में 2 रास्ते, एक रास्ता यूं करके जा रहा है और एक रास्ता सीधा जा रहा है। सर मुझे बचपन से सीधे रास्ते बहुत पसंद है। ठीक है, अगर तो सीधा रास्ता पकड़ेगा तो अगला जो डेजिग्नेशन है वो ऑडिट फर्म का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है, दैट इज टू बिकम एन ऑडिट पार्टनर। जनाब सर पार्टनर पे क्या होगा? पार्टनर पे तो यूं समझ के आसमान से मनोसलवा गिरना शुरू हो जाएगा। जो कम से कम मंथली जो ड्राइंग होती है, अब यहाँ पर कुछ पर्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ फिक्स सैलरी होती है, कुछ वेरिएबल पार्ट है। अगर मैं सब कुछ मिला जुला लूं तो जो बेसिक जो टेक होम होती है वो तकरीबन जो है ना वो 7-8 लाख रुपए होती है। लेकिन अगर मैं सारे पर्क्स ऐड कर लूं तो जो मंथली पैकेज बनता है वो तकरीबन 15-20 लाख का बनेगा। और यहाँ पे जो गाड़ी है वो फिर आपकी मर्जी की होगी, स्टार्ट सिविक से होगा और उसका अंजाम ऑडी ई-ट्रॉन पर होगा। एक गाड़ी घर में बेगम को भी दी हुई, डिपेंड करता है बेगमात कितनी है, क्योंकि इस लेवल पर आप मेंटेन कर सकते हैं मोर देन 1 एज ऑफ बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी। सर अगर पार्टनर का रास्ता आगे नहीं है, अगर आगे ऑडिट पार्टनर का रास्ता नहीं, सर रास्ता क्यों नहीं है? भाई ऑडिट फर्म जो है उसने कहा जी अभी पार्टनर की जगह खाली नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेरेंट फर्म जो कंपनी है, जो बाहर की हमारी जो मेन ईवाई है, दैट इज बेस्ड इन यूके, चाहे वो एएफएफ है या वो केपीएमजी है, कोई भी ब्रांडेड फर्म है, उसकी जो पेरेंट फर्म उसने कहा भाई अभी आपके पास जो बिजनेस के हालात है उसमें अभी आप 25 पार्टनर रखें, 26वें को लाइन में लगा दें। आप 1.5-2 साल लगेंगे और अगर आप फर्म में रुकना चाहते हैं, आपको आगे रास्ता दिख रहा है, अगर मैं 1.5-2 साल रुक जाऊं तो मुझे पार्टनर बना देंगे। सर तो जब तक मैं क्या करूंगा? जब तक तू कथक डांस नहीं करेगा, जब तक तुझे बना देंगे डायरेक्टर। क्या बना देंगे जी? डायरेक्टर बनाने बेबी सिविक मिल जाएगी। यस, सिविक मिल जाएगी और मैंने उसमें सबसे पहले क्या करना है, टायर चेंज करके एलॉयज चेंज कर देना। ठीक है जी। सर यहाँ पर सैलरी क्या होगी? यहाँ पर सैलरी जो है वो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान होगी और जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजर रही होगी। स्टार्ट मैंने गुलशन इकबाल से लिया था, अंजाम डिफेंस फेज 8 में होगा मेरा। ठीक है जी। रुक जाओ, जज्बाती ना बनो, हौसला रखो। ठीक है जी। सर ऑडिट पार्टनर के बाद क्या होगा? ऑडिट पार्टनर के भी डिफरेंट जो है ना वो आप समझे लेवल्स हैं। जूनियर पार्टनर है, फिर सीनियर पार्टनर है, फिर एक ऐसा बंदा होगा जो ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पर ईवाई का कप्तान होगा, जो इस वक्त ईवाई के अंदर आसिम सिद्दीकी साहब हैं, जिनको हमने कोविड से पहले अपनी क्लास में बुलाया था। 1.5 घंटा उन्होंने बच्चों से बातचीत की थी। तो आसिम सिद्दीकी साहब जो हैं वो ENY के CMP कहलाते हैं, कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, या कहलाते हैं टेरिटरी लीड पार्टनर। ये एक बंदा होगा। फिर उसके बाद अगर मैं और थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं तो एक ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, फिर टैक्स डिपार्टमेंट भी है, फिर कंसल्टेंसी भी है। कंसल्टेंसी के पार्टनर्स अलग, टैक्स के पार्टनर्स अलग, ऑडिट के पार्टनर्स अलग। अगर ईवाई की बात करूं, लेट से ऑडिट में 10 पार्टनर्स हैं, जो उन 10 पार्टनर्स का कप्तान है वो कहलाता है हेड ऑफ एश्योरेंस, जिसके ऊपर कौन साहब हैं? जिसके ऊपर आसिम सिद्दीकी साहब हैं, जो कि पूरी ENY पाकिस्तान के कप्तान हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां से यहां तक का जो सफर आपने तय किया है, सर ऑडिट पार्टनर बनने के बाद क्या होगा? अब 2 रास्ते हैं, या तो आप ऑडिट फर्म में पार्टनर बनने के बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद, या तो आप यहां से क्विट करके इंडस्ट्री चले जाएं, या अल्लाह मियां आपको अपने पास बुला लें। सर अगर एक बंदा ऑडिट पार्टनर बन चुका है, लाइफ पार्टनर भी बन चुका है, उसके बाद अब उसका रास्ता कहां है? अब अगर वो यहां से क्विट करके जाएगा तो या तो वो CEO जाएगा, या वो CFO जाएगा, या वो डायरेक्टर फाइनेंस जाएगा,
या वो CEO जाएगा या वो पागल हो जाएगा, कहीं तो जाएगा भाई वो, ठीक है। और सर अगर यहाँ उसकी तनख्वाह 10-12 लाख रुपए है तो ऑब्वियस ही बात है वो 3-4 लाख 2-3 लाख के जंप पर ही जाएगा। ये है ऑडिट फर्म की कहानी, एसके की अपनी जुबानी। कॉपी कर लो, शाबाश। शुरू कहां से करेंगे आप? ये डब्बा खाली है, बताता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका बगैर नहीं चल सकते आगे। यू शुड नो कि ऑडिट फर्म के डेजिग्नेशंस क्या है। सर दिस इज कॉल्ड, सबर कर लें बेटे मेरे दोस्त, ये अपने अंदर पेशेंस पैदा करें थोड़ा सा। जब मैं समझा रहा हूं अगर आप हाथ ऐसे करेंगे तो मैं एनॉय हो जाऊंगा, थोड़ा सा जज्बात पे काबू रखें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं कीजिएगा जी। ये मैंने क्या बताया आपको, इसका हेडिंग डालें आप, ऑडिट फर्म्स हायरार्की। पहले कॉपी करें फिर सवाल लेंगे इंशाल्लाह। जी जो बच्चे ऑनलाइन आंखें खोल के सो रहे हैं जी, कोई काउच पर बैठा हुआ है, खवातीन किचन में आटा गूंद रही हैं, कुछ लोग 23 मार्च की परेड देख रहे हैं, कुछ लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, साथ में टोपी करा के लैपटॉप ऑन किया हुआ है, एक आंख से मुझे देख रहे हैं, एक आंख से वो देख रहे हैं जी। बेटा ऑसम ना कहें, ये बताया, समझ आया हमें? वो भी यही कह रही है, यूर ऑसम मेरी वालदा। ये मैंने ऑडिट फर्म की आपको बताइए बेसिक हायरार्की जी। पहले क्या बनते हैं? जूनियर। फिर आवाज में दुख क्यों है इतना? अल्लाह खैर करेगा यार, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह यार जी। यहां आप क्या थे और यहां आप क्या थे? कौन सिंगल थे आप? यहां आप क्या बने? यहां भी तवक्को है कि सिंगल ही। यहां आप क्या बन गए? यहां उम्मीद है कि शायद कोई होगा आपके साथ, ठीक है। अच्छा फिर डब्बा खाली है, फिर आप क्या बन गए? यहां तो लाजमी कोई होना चाहिए। अगर यहां कोई नहीं और आप तन्हा हैं तो कई लोग चिपक जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको अपना मुस्तकबिल दिख रहा है, ठीक है जी। आगे चलें जी, इसीलिए हम इन डिमांड रहते हैं, बिकॉज वी आर एवरग्रीन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन बात कर रहा हूं, ठीक है जी। आगे चलें, फिर क्या बनेंगे जी? और फिर क्या बने? खवातीन। फिर हम क्या बन गए? डायरेक्टर। दो रास्ते जा रहे हैं, या तो डायरेक्ट क्या बन जाएंगे या डायरेक्टर बन के फिर क्या बनेंगे, और एक ऑप्शन है कि सीनियर मैनेजर बन के ही हम इंडस्ट्री मूव हो जाए। 70-80% लोग, जो बच्चे कैमरे में देख रहे हैं, 70-80% लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर क्या करते हैं, वो सीनियर मैनेजर बनने के बाद कट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है 3-4 साल का वेट हो, एंड एवरीबडी डज नॉट वांट टू स्टे इन द फर्म। फर्म की अपनी लाइफ होती है, थोड़ा सा कैजुअल भी हो सकता है, बहुत प्रेशर आया, फिर कुछ कैजुअल स्टाइल है, बहरहाल जॉब का डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो सीनियर मैनेजर बनने के बाद जो है वो इंडस्ट्री मूव हो जाए, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बाहर मूव हो जाते हैं, ठीक है जी, और कुछ लोग हैं जो पूरे कंप्लीट मूव हो जाते हैं, ठीक है जी। बहरहाल हर घर की अपनी कहानी है जी, मत हंसे खवातीन, इस तरह ना करें। जी लड़का सवाल कर रहा है, ऑडिट का नहीं, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। सर आपको ऑडिट फर्म में कौन सी गाड़ी मिली थी? बेटा मैंने ऑडिट फर्म के बाद आर्टिकलशिप खत्म होती फर्म छोड़ दी थी, मैं फॉरेन ही सीमिस पाकिस्तान चला गया था जहां मुझे गाड़ी नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने 2 साल बाद वो कंपनी छोड़ दी थी, और फिर मैं जहां अगली बार गया था वहां मुझे मिली थी कल्टस VXL, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं केनस में आ गया, तो फिर जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा टेक्निकल सवाल किया बेटा आपने जी, कॉपी करें, शाबाश। तो फिर मैं खाली जगह पूर्ण करता हूँ क्योंकि भाई बेचैन बैठे हुए, सवाल जो है वो अंदर एक उबाल पैदा कर रहा है, खतरनाक भी हो सकता है इनकी सेहत के लिए। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 क्लास बाद जब टॉपिक स्टार्ट होगी सब काम आएगा आपको। हमारे टू बी जस्ट शेयरिंग, हमारे जो कल मैंने आपको मैनुअल दिया था उसमें एक अटेम्प्ट का पेपर दिया हुआ था सितंबर 21, जिनकी पहली क्लास है। कल हमने एक मैनुअल दिया था छोटा सा, जिसमें बेसिकली पहली क्लास के 5-6 मिनट मैंने क्लिप करके दिए थे। उसमें सितंबर 21 अटेम्प्ट का पेपर था। ऑडिट का हर सवाल मेजॉरिटी केस में स्टार्ट हो रहा है, यू आर एन ऑडिट पार्टनर, यू आर अ मैनेजर, यू आर अ ऑडिट सुपरवाइजर, यू आर अ जॉब इंचार्ज। अब आपको पता ही नहीं है, तो आपका सवाल शुरू कहां से हो रहा है वो मैंने सबसे पहले आपको क्लैरिफाई किया।
पहली क्लास में ऑडिट में, दूसरी क्लास में टीचर टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकता, वो पास पेपर नहीं करा सकता जब तक कि आपकी बेसिक्स ही ना हो। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई, अब आगे चलता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ठीक है जी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिलों में, जहनों में सवाल होगा, तो जब मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा तो वो सवाल अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों से, देखें हमारी पहली क्लास है, आज दूसरी क्लास है, बहुत लोग केएनएस पहली बार आए हैं, बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। यू शुड नो कि टीचर का अपना स्टाइल क्या है। आई वुड लव कि आप मुझसे जितने सवाल पूछना चाहें पूछे, बट हर सवाल का टाइम होता है, वक्त होता है। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप जहां भी नोटिंग कर रहे हैं उसका आखिरी पेज निकालना है, आखिरी 2 पेज, और वहां पे आप लिखें क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम सर एसके शक्ति कपूर नहीं, शाहिद कपाटी, ठीक है जी। तो आप आखिरी 3 पेजों में क्या करें, सवाल नोट कर लें। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप कंफ्यूज हैं, आप बेचैन हैं, आपको मदली जैसा हो रहा है, सवाल सवाल सवाल, वो सवाल वो लिख लें। हो सकता है आधे घंटे में, 15 मिनट के अंदर जो सवाल आपके अंदर उबाल आ रहा है वो ऑटोमेटिक में जवाब दे दूंगा, उसको कर देंगे क्रॉस। अगर उसके बावजूद भी वो सवाल एड्रेस नहीं हुआ तो क्लास के बाद आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हो सकता है जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब 2 क्लास के बाद होगा तो मैं आपको रोक दूंगा, अगर उसका ताल्लुक उसी क्लास से होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। क्या कवर किया हमने अब तक, ये क्या था सर, जो भी था बड़ा ही कोई उधम था बेटा, ये था ऑडिट फर्म की हायरार्की, ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये जो डब्बा खाली है, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, जरा अपने ऊपर रख के देता हूं मैं। मेरा जो पहला क्लाइंट था आर्टिकलशिप का बैक इन 2002, वो था पीएसओ। इत्तेफाक है 3 बार वहां ऑडिट करने का मौका मिला। अब पीएसओ बड़ा क्लाइंट है, हमारे मुल्क की सबसे समझेंगे वन ऑफ दी ब्लू चिप कंपनीज है, ठीक है जी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओएमसी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग, ओएमजी नहीं, ओएमसी कंपनी, ऑयल कहो ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। चूंकि पीएसओ इज 50% गवर्नमेंट ओन्ड, उसमें रिस्क भी है, प्रेशर भी है, बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ट्रिलियंस और बिलियंस से कब तो बात ही नहीं हो रही। जॉइंट ऑडिट होता है उधर होता है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट वो होता है जहां एक क्लाइंट 2 फर्म्स। सर ये पॉसिबल है? हाँ है, मैंने ऐसे कितने क्लाइंट्स किए हैं सर। तो जॉइंट ऑडिट से मतलब आपके साथ और कौन था, ईवाई वाज विद फर्गुसन, आधी बैलेंस शीट ईवाई कर रहा था और आधी बैलेंस शीट एएफएफ, आधा पीएनएल ईवाई कर रहा था और आधा पीएनएल एएफएफ। रिपोर्ट एक थी, कागज एक था, इट वाज साइंड बाय बोथ। और सर उसका आधे फॉरेन मेमनों को टेंशन, सर इंजो करो थियो भाई, अगर फीस 1 करोड़ रुपए तो 50 लाख इधर 50 लाख इधर। बात समझ आ रही? इसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है, जहां एक से ज्यादा फर्म जो है, नॉर्मली 2 फर्म्स होती हैं, 2 फर्म जो है वो क्या कर रही है, कंबाइंड ऑडिट कर रही है। ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे CFAP 6 में, सीए फाइनल के अंदर। आगे चलें। तो जब मैं पीएसओ पर था, इतना प्रेशर जॉब था वो। वी ऑल्सो एट ए सुपरवाइजर। अब मैं डब्बा फिल कर रहा हूं, क्या जी, सुपरवाइजर। सर ये सुपरवाइजर कौन होता है? ये वो बंदा होता है जिसकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है, जिसका अभी सीए फाइनल के कुछ पर्चे बाकी हैं, ये फर्म छोड़ना नहीं चाहता, फर्म इसको छोड़ना नहीं चाहती, दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया है, ठीक है। और ये चाहता है कि मैं आगे फर्म में कंटिन्यू करूं, फर्म चाहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन तुम बस पेपर निकाल लो। तो जब तक तेरे पेपर नहीं निकल रहे हम तुझे क्या बना देंगे, जैसे ही तेरे पेपर निकल जाएंगे हम तुम्हें क्या बना देंगे, ठीक है जी। अब एक बात और सुने, EY ऑडिट कर रही है पीएसओ का। ये जुमला कोई आएगा 1500-2000 मरतबा, तो आपने घबराना नहीं आपने, ठीक है जी। 10 बंदों की टीम भेजी हमने, 10 बंदों की टीम कहां गई है, ठीक है जी। अब सुनिएगा, ये 10 बंदे जो पीएसओ जाकर ऑडिट कर रहे हैं, ये कहलाता है ऑडिट फील्ड वर्क। मेरा थोड़ा गला हेवी हो रहा है, माजरत के साथ कहें, ऑडिट फील्ड वर्क। वो जमात, वो लड़के, वो कारकुन, वो सिपाही, ऑडिट फर्म के वो सिपाही जो असला लेके कहां गए, ऑडिट करने क्लाइंट पर गए, वो कहलाता है ऑडिट फील्ड वर्क, ठीक है जी। 10 बंदों की टोली जो है एक बंदे की क़यादत में कहां रवाना हो गई है, ठीक है जी। आंखों में सपने सजाए, ऑडिट वर्किंग पेपर लिए पहुंच गए वहां, ठीक है जी।
कितने बंदे गए? सपोज करें आए 10 की, जरा ब्रेकअप करते हैं, ठीक है जी। हालांकि आई हेट ब्रेकअप्स। 5 बंदे जूनियर, 5 क्या ले लें? 5 ले लें, 5 ले लें छिले हुए जूनियर, ठीक है जी। 4 ले लें कटे हुए सेमी सीनियर, और 1 ले लें जला हुआ तपा हुआ। बता रहा हूं, ये कौन है? जूनियर्स। ये कौन है? हमें इस टीम में पहले एक जमाने में एग्जाम्पल में सरफराज था, आज हमें इस टीम में कौन चाहिए? बाबर आजम चाहिए। एक कप्तान तो चाहिए ना, खलीफा तो चाहिए। कोई ऐसा बंदा होगा जो 10 बंदों को, कौन होगा? वी नीड अ पर्सन। हिम्मत करें जी, अल्लाह खैर करे। वी नीड अ पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम। दैट पर्सन, दैट कैप्टन इज कॉल्ड जॉब इंचार्ज। ऑडिट की तालीम गिर रही है, जहालत दूर हो रही है और तालीम गिर रही है भाई। क्या है जी? जॉब इंचार्ज। सपोज करें ये मिस्टर एसके हैं। एसके साहब आप कौन हैं? मैं जॉब इंचार्ज हूं। तुम्हारा क्या काम है? मैं इन 10 बंदों का, 9 बंदों का कप्तान हूं। ये मेरी टीम है, और मेरी टीम में जो भी मसाइल होंगे, क्लाइंट पे मसले हैं, क्लाइंट से इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मेरी टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है, मेरी टीम मोटिवेशन या डिमोटिवेशन जो जिसका भी शिकार है, उन सब का जिम्मेदार कौन है भाई? इसका मतलब है जॉब इंचार्ज वो बंदा है जो ग्राउंड पर ऑडिट टीम का कप्तान है, इंचार्ज है। क्या कहते हैं इसको? सर आइडियली दिस जॉब इंचार्ज शुड बी व्हाट? दिस जॉब इंचार्ज शुड बी व्हाट? लेकिन बहुत मर्तबा ऐसी जॉब्स होती हैं जहां आपको इतने ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक ऐसी जॉब हो, मैंने एक ऐसी जॉब की है, मैं एक ऐसे क्लाइंट की एग्जांपल दे सकता हूं जहां मैं सीनियर नहीं था, मैं सेमी सीनियर था, लेकिन मैं साथ साथ क्या था? इसका मतलब है ये डेजिग्नेशन नहीं है, कैफियत का नाम है। लड़के पिक कर रहे हैं। इसका मतलब है चाहे आप सीनियर हो या आप क्या बन सकते हैं? मैंने एक ऐसा क्लाइंट किया जहां 3 बंदे थे। मैंने एक ऐसा क्लाइंट किया जहां 2 बंदे थे, एक जूनियर था, मैं सेमी था और मैं जॉब इंचार्ज था। मैंने एक ऐसा क्लाइंट किया जहां 4 सीनियर थे, उनमें से एक जॉब इंचार्ज था। मैंने एक ऐसा क्लाइंट किया जहां 2 सीनियर हैं और उनके ऊपर 2 सुपरवाइजर, क्योंकि क्लाइंट वाज अ प्रेशर जॉब। जितना क्लाइंट पर काम ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, उतनी ऑडिट टीम बड़ी होगी। ये बात समझ आती? ठीक है जी। 10 बंदे तो वो हैं जो कहां गए? ग्राउंड पर जाकर क्लाइंट पर पोस्टेड है, 1.5 महीने क्लाइंट पर ही रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पलेंगे, बढ़ेंगे और सेहतें बनाएंगे करारी करारी सी। ठीक है जी। हम भी जब आर्टिकलशिप शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमर 24 थी, आर्टिकलशिप खत्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह 37 थी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का बाप का नहीं खाया, हमेशा क्लाइंट का बाप का खाया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। आगे एथिक्स में पढ़ेंगे, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। अब 10 बंदे तो वो हैं जो ग्राउंड पर गए हुए हैं। सर तो क्या 10 ही रहेंगे? नहीं, ये तो वो लोग हैं जो ग्राउंड पर गए। 3 लोग बैक ऑफिस में भी तो होंगे, 3 से 4 लोग। अच्छा वो कैसे होंगे? सुनिएगा, जब तक ये कॉपी करते हैं जरा तो मैं आगे का डायग्राम बनाता हूं। असल इंटरेस्टिंग लेक्चर यही है। ये पिछले 10 मिनट को अपने पर डॉक्यूमेंट कर लें प्लीज। 5 ऑडिट जूनियर, 4 सेमी सीनियर। ये मैंने एग्जांपल ड्रॉ किया मेरा बच्चा। ये 5 नहीं, ये 3 भी हो सकते हैं। ये 3 नहीं, ये 2 भी हो सकते हैं। ये 4 नहीं, ये 6 भी हो सकते हैं। ये 1 नहीं, ये 2 भी हो सकते हैं। हस्बे जायका, आपा कहती थी मसाला हस्बे जायका। ठीक है जी। जी जो जूम पर है जी, कुछ समझ आ रहा है बेटा जी? दूध पत्ती चाय पी रहे हैं और मजे ले रहे हैं ऑडिट के। कोई तस्वीर भेज दो मुझे चाय कॉफी की भाई, मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने का। बस जी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें तस्वीर भी आ गई है जी, बहुत शुक्रिया जी। आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट में चाय पिला रहे हैं जी। मेरी बहन आप जिंदगी में कुछ परेशान सी लग रही हैं, अल्लाह आसानी करे आपकी तमाम मुश्किलात को जी। हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। कैफ 8 की शुरू की 4 से 5 क्लासेस आर बेसिक्स एंड देन वी स्टार्ट द टॉपिक
in the first topic that we start is the most interesting, my most favorite, that is ISA 500, और वहां से फिर कहानी आगे चलती है। ठीक है जी। अच्छा, जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं, मैं जरा इस साइड पे एक और डायग्राम की तैयारी करूं जिससे ये डायग्राम इंशाल्लाह लिंक हो जाएगा। ये हो गया था, नोट हो गया था, शाबाश। ठीक है जी। अभी मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन मैंने अपना सवाल नोट कर लिया। सर, पार्टनर में और डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? सवाल करें आप। ये सवाल कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। सवाल क्या है जी? पार्टनर में और डायरेक्टर में इन एन ऑडिट फर्म ओनली एन ऑडिट पार्टनर कैन साइन द रिपोर्ट। डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर पार्टनर के अलावा कोई और शख्स रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। ओनली एन ऑडिट पार्टनर कैन साइन दी ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, तो जूनियर साइन नहीं करता? जूनियर साइन करके आ गया, पार्टनर के फिर क्या करेगा वो बैठ के? जूनियर का काम है जाकर ऑडिट करके आ जाना। असल काम किसका है भाई? जी, पार्टनर की असल कहानी बात करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी रमजान के बाद, इंशाल्लाह ईद के बाद, पार्टनर को यहाँ बुला के आपकी मुलाकात भी कराएंगे कि पार्टनर दिखता कैसा है। ऐसे ही होते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, नॉर्मल इंसान की तरह। अच्छा जी, अब सुनिएगा बात को जरा। अब आप को यूं समझे जरा, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल को सुला दूं, जरा हजरात गौर करेंगे, ठीक है? तफरी में बात समझे इंशाल्लाह। ऑडिट जूनियर कौन है जी? खवातीन यहाँ देखें, कौन है ये? अब आप रिपीट करें, मैं ड्राइंग करूं, फिर आप नोट करना आराम से। मेरी क्लास में कोशिश करें, पहले फोकस करें समझने के ऊपर, नोट करने का मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, मैं बोर्ड निकाल के कहीं भी लेके नहीं आऊंगा। ठीक है जी। द वर्क ऑफ, आपसे कह रहा हूं, द वर्क ऑफ ऑडिट जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। द वर्क ऑफ सेमी सीनियर इज रिव्यूड बाय सीनियर। द सीनियर हु शुड बी, who may be, should be the job in charge. The work of job in charge is reviewed by assistant manager. The work of assistant manager could be reviewed by a manager or a senior manager, and the work of senior manager is reviewed by the don ऑडिट पार्टनर। इसका मतलब है ग्राउंड पर कितने लोग गए? 10। ग्राउंड पर कितने लोग गए? तो बाकी लोग कहां हैं? ये बैक ऑफिस में ईवाई में बैठे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ आई? अगर अच्छा, एक और चीज सर, आपने यहां का एएम, फिर आपने कहा बोले ना आप, फिर क्या? जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट पर ये तीनों नस्लें मौजूद हो, जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे जॉब्स भी किए हैं ईवाई के अंदर जहां मैं जॉब इंचार्ज था और डायरेक्ट मेरे सर पे ये बंदा मुसल्लत था। मैंने ऐसे जॉब भी किया जहां ये तीनों नहीं थे और डायरेक्ट मेरी रिपोर्टिंग किसको थी? हस्बे जायका, हस्बे जरूरत। कल तुम यहां बैठे थे, आज तुम वहां बैठे हो। क्या चल रहा है तुम लोग का? ठीक है, सब दिखता है, सब नोट होता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जॉब भी हमने किए जहां ये तीनों नहीं थे, डायरेक्ट कौन था? और एक ऐसे जॉब भी किया जहां ये भी था और अज्यूम कर लें फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल कि ये भी हैं और ये भी हैं और आप तो हैं ही हैं। तो कितने हो गई है? 4। तो ऑडिट टीम में कितने बंदे हैं? टोटल ऑडिट टीम में कितने बंदे हैं? ऑडिट टीम में कितने बंदे हैं? 10 कहां हैं? 4 कहां हैं? आओ है ना चीते। ऐसे कैसे पढ़ोगे जब बेसिक ही नहीं पता होगी यार। इसका मतलब है टोटल टीम में कितने बंदे मेरे बच्चों? कॉपी करें, शाबाश। बनाए ढांचा ये मैं आपको सब लिखवाऊंगा अभी, टेंशन नॉट। जी भाई, जो दोस्त चाय पी रहे थे ऑनलाइन, अच्छा आप मेरे ख्याल में बिस्किट लेने चला गया किचन के अंदर। ठीक है जी, सही है भाई, कर लो मजे अब अकेले भाई। कुछ लोग बिरयानी खा के ऐसे मुंह खोल के देख रहे हैं मुझे, कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखों में तरी सी आ रही है।
जी भाई, हैदर जावेद साहब, फुरकान ज़हीर, आशिर जमील, मुश्किल मुश्किल से नाम है ये जी। हुरिया नदीम, हानी अनवर, खिजर अमीन, डेंजरस नाम लग रहे हैं। बख्तावर, यावर, अच्छा, सरफराज, यावर। जी भाई ये सब मौजूद है, कैद लग तो रहे। हो सकता है इंसान आग लग गई हो, जवानी में हो जाता आग लग जाती है। जी डायरेक्टर असल में घर पे गया हुआ है, असल में उसके डाइवोर्स पार्टी वहां चला गया हो। ठीक है जी, बाहर के मुल्क में होता है डाइवोर्स पार्टी भी होती है, खुशी में पागल रहते हैं लोग। ठीक है, हमारे यहाँ जरा डिफरेंट है जी। जी ये वैसे सुन लें, हो गया, नोट हो गया। ठीक, अब आपके मुख्तलिफ सवाल आते हैं। अब आप जो जहन में सवाल कर रहे हैं, आपके जहन में सवाल है ना, वो मटीरियल नहीं है, वो इमटीरियल है। पूछो क्यों? कॉपी हो गया? अच्छा, अब जब मैं बोलना शुरू करूं ना तो पेन रोक दिया करो यार, वरना मैं बोल रहा हूँ आप पता नहीं कहाँ होंगे, और जब मैं समझा चुका हूँ मेरा बोले हाँ बोलो। देखो नोट किए जा रहा है, बदमाश कहीं का नोट किए चला जा रहा है, फिर बोलेगा रिकॉर्डिंग नहीं देंगे ना। सुन ले पहले। सर ये 10 बंदों की टीम थी, सुन लीजिए ऑनलाइन वाले हज़रात, ये 10 बंदों की टीम है। मैंने ये कहा कि ये जो नंबर्स हैं ये हस्बे जायका में लिखवाऊंगा अभी आपको। हो सकता है कहीं 5 जूनियर हो सकता है कहीं 4 हो, कहीं 3 हो, डिपेंड करता है क्लाइंट का साइज, डिपेंड करता है ऑपरेशंस क्या है। अब आप ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का, पीएसओ पूरे पाकिस्तान में यार, कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पता नहीं कितने आपके वेयर हाउसेज है, कितने आपके स्टोरेज टैंक से पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं आप। टीसीएस पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियर कंपनी वी हैव इन पाकिस्तान, उसका मैंने 2 बार ऑडिट किया है। एक बार ऑडिट किया टीसीएस का और एक बार ऑडिट किया उनका सेल टैक्स। तो वन टाइम आई वाज ऑन द ऑडिट असाइनमेंट एंड वन टाइम आई वाज डूइंग द सेल टैक्स ऑडिट। तो पूरे पाकिस्तान में आप, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ कराची बेस्ड है, जो लाहौर में वो लाहौर बेस्ड है, लेकिन अगर ऐसी कंपनी है जो ऑल पाकिस्तान बेस्ड है तो फिर वहां पर ऑडिट टीम जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ है ना? ठीक है जी, 5 बंदे 4 बंदे 3 बंदे हमारा झगड़ा नहीं है, समय सीन है, 3 बंदे 2 बंदे 4 हमारा झगड़ा नहीं है। हम तो बेसिक सेट कर रहे हैं कि होता क्या है फॉर्म के अंदर। एज अ स्टूडेंट ऑफ कैफेट गोइंग इनटू सीए फाइनल, गोइंग इनटू सीए फॉर्म्स, यू शुड नो ऑल दिस यार। ठीक, आगे चलो। हो सकता है सुपरवाइजर हो सकता है ना हो, तो लाल पेन यूज कर रहे हैं जी, यूज कर रहा हूं जी, वैलेंटाइन पेन। हो सकता है यहां सुपरवाइजर हो सकता है ना हो, जरूरत है तो सुपरवाइजर होगा, जरूरत नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है जी, हो सकता है इसकी रिपोर्टिंग यहां हो या यहां हो या यहां हो। बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी हैं जहां एएम है और डायरेक्ट पार्टनर है, ऐसी जॉब्स भी हैं जहां मैनेजर है डायरेक्ट पार्टनर है, ऐसी जॉब्स भी हैं जहां बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट क्या है, पार्टनर है, और ऐसी जॉब्स भी हैं जहां पार्टनर एक जॉब नहीं देखता है। सीजन में आता है प्रेशर, आप 18-20 जॉब्स देख रहे हैं, दिमाग की दही हो जाती है। कोलगेट पॉमोलिव का भी ऑडिट चल रहा है, तो लेक्सन ग्रुप में कोई और कंपनी का भी चल रहा है, तो आप सीमीज भी देख रहे हैं, तो डॉलर्स भी देख रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी, आप ठीक ठाक प्रेशर आता है। फिर पार्टनर की भी लेट सेटिंग चलती है, 8-9-10 8-9-10 वैसी बचते हैं आपके। दे आर फिल्दी रिच, दे हैव लोड्स ऑफ कैश, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है, गाड़ी से शानदार चमकती भी खड़ी हुई है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का और उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम थोड़ा कम कम मिलता है। प्रेशर जॉब है, ठीक है। फैमिली बड़ा एंजॉय करती है, बट आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। बहरहाल एक ऑफ सीजन भी आता है जहां फिर आप रिलैक्स करते हैं और आप वेकेशन पे जाते हैं, बहरहाल एक अलग चीज है। तो हो सकता है कि पार्टनर के अलावा वहां पर डायरेक्टर भी हो, समझ आ रहा है? तो अगर डायरेक्टर होगा तो फिर हो सकता है कि हायरार्की को यूं बन जाए, डायरेक्टर और फिर कौन होगा, पार्टनर। There has to be an audit. There has to be an audit. रिपीट करें, इस टीम में पार्टनर वो बंदा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। पार्टनर के अलावा कोई और बंदा रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। क्या बात समझ आ रही? ठीक। अब आप जरा इसको डॉक्यूमेंट करें, शाबाश। एक फ्रेश पेन निकालें जरा, तो मैं आपको ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करवाता हूं जरा। बल्कि एक काम करें जी, मैं आपको ये बुकलेट इशू कर रहा हूँ, इसके आखिरी 3 पेजों में नोटिंग की जगह दी हुई है, तो चलें इसी बहाने इसका भी
दीदार हो जाएगा, इफ्तिताह हो जाएगा। शाबाश, स्टार्ट करें जी। जो बच्चे LMS पर हैं जी, आपको इंशाल्लाह बुकलेट कैंपस से कलेक्ट आप कर लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कैंपस से ये बुकलेट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये शुरू की 5-6 क्लास के लेक्चर्स हैं। पिछले बैच के मुकाबले में इस बैच में ये एक बड़े डेवलपमेंट है, जिसमें मेरी एडमिन टीम का बड़ा ताबुन है कि जो 7-8 हैंडआउट आपको हर क्लास में मिलते हैं वो हमने बुकलेट फॉर्म में कर दिए आपको, ठीक है जी। ये हमने स्टार्ट लिया, अभी आपको सेशन में जो है वो टोटल 3-4 बुकलेट्स मिलेंगी, बट इंशाल्लाह जब आप पास कर देंगे जो अगला बैच आएगा तो उसमें इंशाल्लाह बेहतर क्वालिटी की एक कंप्लीट वन एंड ओनली बुकलेट होगी, जिसमें तमाम ऑडिट के नोट्स होंगे। तो ये हमने एक स्टेप लिया, बहरहाल इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। अब आप इसके बिल्कुल आ जाए आखिरी 3 पेजों में। इफ यू कम ऑन, अगर आप बल्कि गौर से देखें तो बहुत सारे लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है, शुरू की 2 क्लासेस यार पास पेपर नहीं हुए, वहां तो शुरू हो गए। अच्छा जी, यार एक कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। एक बंदा अगर 24 साल से पढ़ा रहा है, उसको पता है कि पहली 5 क्लास में पास पेपर कैसे होंगे, लेकिन वो जो अंदर एक खुन्नस है ना, खुन्नस, तो करने के लिए हमने क्या किया है, जरा है पेज नंबर 24 के ऊपर, आपकी तकलीफ को कम करने के लिए थोड़ा सा, तकलीफ खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह, आराम आएगा आपको थोड़ा सा। पेज नंबर 24 पाएंगे आप, अगर सबको है, सबका बुकलेट है जी। अच्छा जी, पेज नंबर 24 पर अगर आप आएंगे तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन दिए हुए। ये वो आईकेप के सवालात हैं जो बेसिक पर बने हुए हैं। ये वो ऑडिट के कैफ 9 पुराना नया कैफ 8, ये वो पास पेपर्स हैं जो किस पर बने हुए, बेसिक्स पर बने हुए। मार्च 17 6 मार्क का सवाल है, मार्च 16 3 मार्क का सवाल है। अब ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट करके दे दिए ताकि आपको ढूंढने की भी जरूरत और आपका वहां भी टाइम जाया ना हो। जितना कोशिश कर सकता हूं हेल्प करने की, जहां जहां आपके मिनट बच जाएं, सेकंड बच जाएं, उसको अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो टाइम फिर आप रिवीजन में और प्रैक्टिस में लगाएं। मार्च 13 में सवाल आया 8 नंबर का, एक सवाल मैंने इसी जगह प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, एक सवाल सितंबर 2020 का है 4 मार्क्स का, और एक सवाल है सितंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप इसके सीधा पे देखेंगे तो ये सारे सवाल जो हमने यहाँ लिखे हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड भी कर दिए हैं। अभी ये सवाल हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिक्चर अभी बाकी, भरमबाजी करने के लिए सवाल हो सकता है, भरम तो पड़ जाएंगे लेकिन समझ आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो ऐसे भरम का कोई फायदा नहीं है। पेज नंबर आएंगे 32 के ऊपर मेरे भाई, पेज नंबर 32 पे आए और ये नोटिंग्स अब आप वहां करेंगे जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये आपने कहां कॉपी किया हुआ है? अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि चाहे तो जहां ये कॉपी किया वहां नोटिंग कर लें, या अगर आप चाहें तो आप इस पेज में नोटिंग कर लें। द चॉइस इज योर्स, लेट्स स्टार्ट। अब आप लिखना शुरू करेंगे जी। ये अगर मैं चाहूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप खुद से लिख लें, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आप खुद से लिखें, अभी रिस्क है। तो जो चीजें वो मैं आपको खुद ही बता रहा हूं। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आप लिखें ये जॉब इंचार्ज कौन होता है, तो आप हेडिंग डालें जॉब इंचार्ज, हेडिंग डालें जी जॉब इंचार्ज, JIC जॉब इंचार्ज कौन होता है, लिखें जी, शाबाश। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जी हेडिंग डालें जॉब इंचार्ज और लिखना शुरू कर दें बगैर इस टेंशन के कि हमें तो मैनुअल नहीं मिला, ठीक है जी। अभी मैं घर आके आपको पहुंचा रहा हूं, ठीक है जी, शाबाश। आप लोग पकौड़े बनवाए, मैं अभी घर आ रहा हूं आपके, मिर्चों वाले, ठीक है बेटा, सादे नहीं। लिखे जी जॉब इंचार्ज कौन होता है। अ जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन हु लीड्स अ टीम। A job in charge is a person who leads a team. Job in charge is a person who leads the team and is responsible for all procedures and is responsible for all procedures to be performed and is responsible for all procedures to be performed and is responsible for all procedures and is responsible for all procedures to be performed at the audit line and is responsible for all the procedures to be performed at the audit line। एक एक जुमला दिल में उतरना चाहिए मेरा बच्चा, ठीक है जी, फुल स्टॉप। he ensures and he
इंश्योर्स दैट सफिशिएंट, अब एक ऑडिट का जार्गन आ रहा है, संभालना जरा, एंड ही इंश्योर्स दैट सफिशिएंट, लिख लोगे सफिशिएंट की स्पेलिंग, वाह भाई, एंड ही इंश्योर्स दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, क्योंकि पिछले बैच में डिक्टेट करवाया था ये, and he ensures that sufficient and appropriate, and he ensures that sufficient and appropriate audit evidence, and he ensures that sufficient and appropriate audit evidence is obtained, and he ensures that sufficient and appropriate audit evidence is obtained by the audit team, and he ensures that sufficient and appropriate audit evidence is obtained by the audit team to enable the audit firm 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 to express to enable the audit firm to express an independent to enable the audit firm to express an independent audit opinion to enable the audit firm to express an independent audit opinion on the financial statements. To enable the audit firm to express an independent audit opinion on the financial statements of the audit client. क्लाइंट ना कहा करें, क्या कहेंगे, अभी से सीखेंगे पेपर में आपने क्या लिखना बेटा, ठीक है। अच्छा अब लिखें नेक्स्ट डेफिनेशन, लिखें ऑडिट पार्टनर। जी बच्चे जो ऑनलाइन है, मेरा बच्चा नेक्स्ट हेडिंग डाला ऑडिट पार्टनर, ठीक है जी, लाइव पार्टनर नहीं, ऑडिट पार्टनर बेटा। अभी जेब में आपको 150 रुपए नहीं बेटा, बहुत महंगाई है जी। लिखें ऑडिट पार्टनर जी, उर्दू में समझाएं कौन है पार्टनर, सर वो शख्स जो पार्टनर है ना, नहीं ऐसे नहीं बताओ, हाँ मुनासिब मुनासिब लिखें जी, शाबाश जी जी, समझ गया मैं जी, जज्बात समझ गया मैं। ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन, इंपॉर्टेंट बात है, वो पर्सन है। ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन who is ultimately responsible. Audit partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit engagement. Audit partner is a person who is ultimately responsible for the entire audit engagement and is responsible for signing the audit report. रिपीट करूं जी, ऑडिट पार्टनर इज अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर ऑडिट एंगेजमेंट एंड इज रिस्पांसिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब नेक्स्ट डाले हेडिंग अपने पास। ये जो पूरी कहानी थी ना, ये था क्या, आपने कहा समझ तो बड़ा अच्छा है, करना क्या है इसका, लेकिन ये सब कुछ आपकी बेसिक्स के लिए है। आगे बिल्डिंग बनेगी बड़ी हैवी, 50 मंजिला इमारत है ऑडिट की, अभी हम बेसमेंट में खड़े हुए हैं, समझ आ रहा है। अभी मैं लोहे लगा रहा हूँ, सिरिये लगा रहा हूँ, तराई कर रहा हूँ उसकी, बिल्डिंग ढीली हो गई तो बिल्डिंग ऊपर आके हिलेगी फिर, ठीक है जी। तो बेसिक अच्छी कर रहे हैं जरा। हेडिंग डाले ऑडिट प्रोसेस विद इन द ऑडिट फर्म, ऑडिट प्रोसेस विद इन द ऑडिट फर्म, ऑडिट प्रोसेस विद इन द ऑडिट फर्म, ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट फर्म। अब जो मेरा बच्चा समझाया था वो लिखवा रहा हूं, ठीक है, ताकि घर जाकर तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो जाए। लिखो विद इन दी ऑडिट टीम, विद इन दी ऑडिट टीम द वर्क ऑफ जूनियर्स इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। जो बच्चे ऑनलाइन है जी, मेरा थोड़ा सा गला काफी बैठा हुआ है, मुस्तकिल टीचिंग हो रही तो काफी थ्रोट मेरा पेन में है, और चूंकि सेकंड क्लास थी और आज छुट्टी वाला दिन था तो मैंने क्लास ऑफ नहीं की, आई शुड बी एट होम रेस्टिंग, बट इस वक्त गला बहुत ही शदीद तकलीफ में है। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको लग रहा है सर आपकी आवाज बहुत मोटी आ रही है तो मैं माइक की सेटिंग कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे फीडबैक देंगे अगर आप खुद जाग रहे हैं तो, ठीक है जी।
Within the audit team, the work of audit junior is reviewed by semi-senior, comma, बहुत शुक्रिया जी. The work of semi-senior is reviewed by seniors. जज़ाकल्लाह जी. ये लिखना नहीं, मैं इनको फीडबैक दे रहा हूँ. Within the audit team, the work of junior is reviewed by semi-senior, comma. The work of semi-senior is reviewed by senior. The work of semi-senior is reviewed by senior. आगे ब्रैकेट में लिखो who may be the job in charge. Ideally job in charge कौन होगा? Ideally senior होगा. Very good, शाबाश. जवाब 4 सेकंड में आता, मजा आ जाता है यार. The work of semi-senior is reviewed by senior. ब्रैकेट में क्या लिखा? Who may be the job in charge. ब्रैकेट क्लोज करो, आगे चलो. And the work of senior is reviewed by. 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 लिखो manager slash, बल्कि यूं लिखो. And the work of senior is reviewed by assistant manager slash manager slash senior manager. वेरी गुड. हस्ब जायका है ना, डिपेंड करता है. हो सकता है 3 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है डायरेक्ट किसको रिव्यू करा रहे हैं वहां. देखिए जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ऑडिट की कॉस्ट बढ़ जाती है. बात समझे आप. मैंने ये कैंपस बनाया, मैंने एक बंदे से कहा जी आप एक बड़े अच्छे आर्किटेक्ट हैं, मैं बेसमेंट बना रहा हूँ, मेरे जहन में यहाँ 120 बच्चों की क्लास चाहिए, तो जरा आप मुझे गाइड कर दें कि ये क्लास की विड्थ और चौड़ाई और सीरिया लोहा. बोला ठीक है. बोला आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप एक काम करें, आप जब ये खड्डा खोदेगा ना बेसमेंट का कैंपस का, तो आप 2 चक्कर लगा लीजिएगा. अच्छा, और ऑप्शन क्या है? मैं चाहता हूं आप मुसलसल यहाँ खड़े रहें. तीसरा ऑप्शन क्या है? आप एंड में आके चक्कर लगा लीजिएगा. आप 1 चक्कर लगाएंगे, पैसे कुछ और हैं. आप 2 बार आएंगे, पैसे कुछ और हैं. और आप अपना मुंह लेकर यहीं खड़े होंगे तो पैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि मुस्तकिल आपका मुंह कहाँ है? यही है. तो जितने मुंह इन्वॉल्व होंगे उतनी ऑडिट की जॉब क्या हो जाएगी? सरकार क्वालिफाइड लोग हैं, ये सरकार क्वालिफाइड लोग हैं, पैसे चार्ज करेंगे. ये पार्टनर जो है ना वो क्लाइंट को गाइड कर रहा है. हाँ यूं कर लो, हाँ ठीक है जी. तो तकरीबन ये 15 मिनट बाद की 1.5 लाख बनते होंगे. अल्लाह हाफिज. ये क्या हो गया? अगला बंदा उठ ही नहीं पाया, तय हो गया था. भाई पार्टनर है ये क्वालिफाई हुआ, इसको कई साल हो गए. तुझे 10 मिनट की टेक्निक बताइए जिससे तेरी बैलेंस शीट कहां से कहां हो गई है, तेरा टैक्स कहां से कहां हो गया है, तुझे अकल आ गई है कि करना कैसे है. तो जो हमने तुम्हें टाइम दिया है, वी आर चार्जिंग फॉर दैट टाइम. तो जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने मैन आवर्स ऐड ऑन होंगे, उतना ऑडिट भी महंगा क्लाइंट को पड़ता जाएगा. एंड द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर. हुज वर्क, आगे लिखें, हुज वर्क इज रिव्यूड बाय. कौन करेगा? क्या बात है जी. हुज वर्क इज रिव्यूड बाय एंगेजमेंट पार्टनर. लिखें आप, बताऊंगा कौन होता है ये. ऑडिट पार्टनर लिख लिया तो लिखें आगे स्लैश एंगेजमेंट पार्टनर. ठीक है जी. हुज वर्क इज रिव्यूड बाय एंगेजमेंट पार्टनर who is ultimately responsible. जुमला दोहरा रहा हूं. whose work is reviewed by engagement partner who is ultimately responsible for signing the audit report. Who is ultimately responsible for signing the audit report. Who is ultimately responsible for signing the audit report. Who is ultimately responsible for signing the audit report. ठीक है जी. अच्छा, एक और हेडिंग डालने अपने पास. ये बहुत बेसिक्स लिखवा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, मैं नहीं लिखवाऊंगा तो आप घर में आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, तो मैं लिखवा देता हूं. कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम. ये जो ऑडिट टीम है सर साजिद ये बताएं, ये कम ज्यादा कब होगी? बंदे कब ज्यादा और बंदे कब कम होंगे? आज तकरीबन आधी नफरी गायब है मेरे हिसाब से. अच्छा नहीं किया इन लोगों ने ये. मुझे पता है ये लोग का है, कदम का मजार पे लोग. छोड़ दो. डॉट जी. ओए होए कह रहा सर ऑनलाइन है. चल झूठा, तो मुझे पता है मजार पे बैठा हुआ है.
वहां से लैपटॉप लेके झाड़ के नीचे बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं मेरा जी। हेडिंग डालें, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम। देखा लिखा हुआ, कह रहा मजार में ऑनलाइन हूं, मैं कह रहा हूं आपसे। हेडिंग क्या डाली हमने? आप क्या कहते हैं ऑडिट टीम की कॉम्पोजिशन? चलिए सवाल करता हूं मैं। पहला सवाल हमारे प्रेसिस्टेंट से करते हैं, ये जो ऑडिट टीम की कॉम्पोजिशन है इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? हु शुड डिसाइड हाउ मेनी जूनियर्स, हाउ मेनी सेमी सीनियर्स? ये डिसीजन किसका है? और कोई? ठीक है, अब मैं गाइड करता हूं आपको थोड़ा सा। जरा ऑब्वियसली आपकी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने जो कुछ कहा मुनासिब का, एज पर द इंफॉर्मेशन। जब एक क्लाइंट पर ऑडिट शुरू होने जा रहा होता है तो सबसे पहले हम पिक करते हैं जॉब इंचार्ज। आपका नाम? फैजान भाई। आप इतना सोच क्यों रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है? फरवीद। कैन बी पिक सम इजी नेम? ओह माय गॉड, ठीक है करते हैं बात। आपका नाम क्या है? सिंपल नाम है, ठीक है। क्या नाम का नाम था? फैजान। ठीक है, हमने कहा फैजान भाई इस बार पीएसओ के जॉब इंचार्ज आप हैं, ठीक है जी, अज्यूम कर रहे हैं भाई, ठीक है। आपका नाम क्या था? सुबह से लपेटे में आया बेचारा मेरा बच्चा, अहमद नाम है। अहमद भाई आप इस बार सिविल्स के जॉब इंचार्ज हैं। हम सबसे पहले जॉब इंचार्ज पिक करते हैं क्योंकि उसने टीम को लेकर चलना होता है, और हम बाबर आजम से पूछेंगे तुझे टीम में कौन चाहिए। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर दूं, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ ENY बीइंग फॉर अराउंड 4.5 years, होता ये है कि जो लिस्टेड क्लाइंट होता है ना उस पर होता है प्रेशर। तो हम कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 2015 में अगर मिसाल के तौर पे फैजान जो है वो जॉब इंचार्ज थे, तो हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी फैजान ही क्या हो, और हमारी कोशिश होगी कि अगर पिछले साल टीम में 15 बंदे थे तो कोशिश करें कि उसमें से जो मेजॉरिटी बंदे वो 2016 में भी मौजूद। पूरी टीम नहीं कर दोगे तो ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है, बात समझना। लिहाजा कोशिश करते हैं कि 5-6 की बंदे अगले साल भी ऑडिट में मौजूद। अब हमने फैजान से कहा फैजान भाई आपका क्या टेक है इसके ऊपर? फैजान ने कहा सर जमशेद को रख लें और फला को ले लें और अरीबा को ले लें और मानूर को ले लें। मैंने कहा भाई क्या कर रही है, ठीक है, नॉटी बॉय, एग्जांपल लेना भाई, ठीक है जी। वी हैव माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट फीमेल्स, और हमारी आज बिग 3 के अंदर माशाल्लाह वी हैव हर टीम में तकरीबन 40-50% खवातीन है माशाल्लाह। वी आर प्राउड ऑफ यू, ठीक है जी। अब सपोज करें हमने फैजान भाई से कहा फैजान भाई 5 बंदे पुराने 6 बंदे नए पिक कर ले, तो सबसे पहला इनपुट किसका आया? जॉब इंचार्ज कौन है? फील्ड में कप्तान कौन होगा? ठीक है जी। अचानक से आ गए सीनियर मैनेजर, उन्होंने कहा यार क्लाइंट का फोन आया था, इस बार ट्रेजरी में काफी काम है, क्लाइंट कह रहा है कोशिश करना एक ऐसा बंदा टीम में रखना जिसने CA फाइनल का FFR पढ़ा हुआ हो, वरना टीम में ना कॉम्पिटेंसी का मसला होगा। तो फैजान ने कहा ठीक है सर, अगर क्लाइंट ने ये इनपुट दिया तो आप जब्बार को भी टीम में ले लें। ठीक है जी। किसका इनपुट आया? और चलते चलते पार्टनर भी आकर टकरा गए और कह रहे हाँ भाई तुमने टीम फाइनल कर ली PSO की? हाँ सर ठीक है, तुम और फैजान मेरे रूम में आओ जरा। अब पार्टनर को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि टीम में इस बार कौन कौन होगा। तो पार्टनर ने कहा एक काम करो, जावेद को भी टीम में रह लो, इंशाल्लाह अच्छा बैलेंस हो जाएगा। क्लाइंट कह रहे कि पिछली बार भी बड़ा जना वो मसाइल थे, इस बंदे को भी टीम में ले लो। किसका इनपुट आया? पहला इनपुट किसका था? फिर किसका था? चीते हो गए, लिखो शाबाश। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं अपनी आर्टिकल्स की, लिखो जी। द नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले लिखो कि जो टीम की जो काउंटिंग है 5 लें कि 4 लें कि 3 लें कि 2 लें, पहले वो कवर कर लो। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑडिट टीम वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। जी बहुत शुक्रिया जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं माशाल्लाह फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। वी आर प्राउड ऑफ यू। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑडिट टीम वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। छोटा क्लाइंट कम बंदे, बड़ा क्लाइंट ज्यादा बंदे, ठीक है जी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑडिट टीम वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। दैट इज टीम कुड बी हैविंग 5 or 10 members. That is team could be having 5 or 10 members. That is team could be having 5 or
10 members डिपेंडिंग ऑन द अब नीचे 2 पॉइंट लिखो, डिपेंडिंग ऑन द, नीचे 2 बुलेट्स बनाओ, डिपेंडिंग ऑन द, पहला यार चाय पिला दो जरा, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एट द ऑडिट लाइन, 1 कप का बेटा मैंने, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एट द ऑडिट लाइन, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एट द ऑडिट लाइन, एंड सेकंड ऑपरेशंस स्लैश वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। सही है? लिस्टेड कंपनी जा रहे हो, प्राइवेट कंपनी जा रहे हो, एक एनजीओ में जा रहे हो, एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है पूरे पाकिस्तान में फैली हुई, कराची में उसके 4 तो वेयर हाउस हैं, कोरंगी में भी है और मलीर में भी है, फला भी है, 2 ऑफिस वहां है, 3 ऑफिस वहां है, तो टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। रिपीट कर देता हूं मैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स in an audit team varies from client to client. That is, team could be having 5 or 10 members depending on the number 1, number 2, operation slash volume of clients business. अब इसी के बाद लिखो जो मैंने बात फैजान भाई की और भाई की थी, एक लाइन छोड़ के लिखो, the composition of the team is mutually decided. The composition of the team is mutually decided. The composition of the team is mutually decided by the job in charge, JIC. The composition of the team is mutually decided by the job in charge and the manager. The composition of the audit team is mutually decided by the job in charge and the manager. Comma, however, comma. ये जुमला बड़ा खतरनाक है ऑडिट में, कॉमा, however, comma, the audit partner may also provide input slash feedback on the team composition. बता रहे हैं जी, the audit partner may also provide input slash feedback on the team composition. पार्टनर है ना, वो अपना इनपुट दे सकता है, भाई इसको निकाल दें, इसने लास्ट टाइम बड़ी बदमाशी की थी, क्लाइंट ने बड़ी कंप्लेन की थी, सिर्फ खाने पे फोकस था इसका, ठीक है जी, मसले मसाइल। The composition of the team is mutually decided by the job in charge and the manager. However, the audit partner may also give input or feedback on the team composition. ठीक है जी, जरा इसको जो कुछ आपने लिखा इसको एक बार जरा पढ़ लें, शाबाश जी। यार कोई फिक्स नंबर नहीं था नॉर्मली, इस तरह के लिस्टेड लाइंस पे नॉर्मली वी हैव अ टीम ऑफ समवेयर बिटवीन 10 and 20 पीपल, 15, 16, 14, 2 जूनियर नहीं मिले एक समय, क्योंकि अक्सर प्रेशर जॉब होता है, बैलेंस शीट डेट के बाद प्रेशर होता है, इसीलिए हम ऑडिट क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बैलेंस शीट डेट से, फिर आपका होती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ऑफ सीजन होता है, बंदे अवेलेबल होता है, वरना बहुत मतलब बंदे 15 चाहिए, आपने 12 बंदे भेज दिए, वो 3 बंदों का काम भी वो 12 ही करेंगे, लेट सेटिंग शुरू हो गई, रात 9-10 तो नॉर्मल। मेरी पोस्टिंग थी अल बरका इस्लामिक बैंक, तो अक्सर मैं रात को जल्दी भी घर आया हूं, तकरीबन 1:30-2 बजे तक। सुबह जल्दी ना? हाँ, आइए चुंदरी के रोड पे 2 ही लोग थे, हम वेट कर रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे थे, वो हमें देख रहे हैं, ये कोई तरीका है, हमने कहा भाई हम फॉर्म में थे, हमने अपने हिसाब से उनको समझाएगा इस तरह का सीन था, भाई क्या करते हैं। एक दिन हम घर चले गए 12 बजे, अम्मा कह रही हाय मेरे बच्चे को निकाल दिया, मैंने कहा अम्मा मुनासिब कर लो, 12 बजे ने, इट वॉज अ प्रेशर जॉब। अच्छा, रात को जा रहे हैं 1:30-2 बजे, सुबह 9 दफ्तर में होना है, प्रेशर जॉब, ये होता है आर्टिकलशिप। इसीलिए वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोफेशनल्स, इसीलिए समझाता हूं तुम लोगों को, बी ब्रेव, प्रोफेशन मजाक नहीं है, वी आर काउंटिंग, लोग हम पर काउंटिंग करके बैठे हुए हैं, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है, फिर आप ऑडिट फर्म में जितना आपका डेजिग्नेशन ज्यादा होगा, ठीक है आप डेलीगेट कर सकते हैं, बट आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बात समझ रहे? बार इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे सीखेंगे, एक बार पढ़ लें जी सर, वो 2 पॉइंट दोबारा बता दें प्लीज। पहला पॉइंट था रिस्क एट द ऑडिट लाइन, और दूसरा था ऑपरेशन स्लैश वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। ठीक है मेरा बच्चा, बाकी पढ़ लें आप लोग, शाबाश। ये बेसिक्स है जी, किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, लॉ हो, टैक्स हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिट हो, जरूरी है जी। चाचा आगे चलते हैं जी हजरात। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट बात करता हूं जरा, ठीक है, हमने बेसिक समझ लिया,
ऑडिट फर्म की हायरार्की समझ आ गई। अच्छा, अब आपको मैंने इस काबिल कर दिया है, 2-3 क्लास में आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि जो दोस्त आपके फर्म में, यू आर एबल टू टॉक टू देम। आजकल किस क्लाइंट पे है, क्या कर रहा है, तू कौन है, बोलेगा मैं इंसान का बच्चा हूं। मैंने कहा भाई मेरा मतलब है आजकल किस तेरी पोजीशन क्या है, वो बताएगा आपको। 3-4 क्लास के बाद आप इंटरेक्शन करना शुरू करें ताकि आपको समझ आए कि आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज ट्रांसफर हो रही है, यू आर एबल टू इंटरेक्ट विद दोस पीपल। ठीक है जी, बहरहाल। अच्छा जी, हम कौन है जी? ENY। कौन लोग काम कर रहे हैं इसमें? एक्सटर्नल, ठीक, जिनका कंपनी में कोई ताल्लुक, कोई स्टेक। वी आर इंडिपेंडेंट। कहो वी आर इंडिपेंडेंट। पूरा प्रोफेशन इस पर बेस कर रहा है यार। कहो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, प्रूडेंट, अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो भाई फिर आपसे ऑडिट क्यों कराएं? आपको इतनी महंगी महंगी फीसें क्यों दें? हबीब बैंक और UBL की जो ऑडिट फीस है तकरीबन मेरे ख्याल में 3-3.5 करोड़ रुपए है। सर मुझे दें 150 रुपए, मैं साइन कर दूंगा। कौन है भाई? शक्ल दिखाओ भाई, कौन है, किधर है भाई? छुप गया। हाँ बस कर। कहीं 1 करोड़ फीस है, कहीं 4 करोड़ फीस है, कहीं 50 लाख है, कहीं 40,000, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे NGOs का ऑडिट हो रहा है, जिम खाना का हो रहा है, क्रिक क्लब का हो रहा है, वहां 50,000 है, 60,000 है, कोई बहुत ही फलाही दार है वहां 20,000 भी है, 2 करोड़ भी है, 3 करोड़ भी है, 5 करोड़ भी है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, लिस्टेड है नहीं है, ऑपरेशंस कितने, बहरहाल। ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है जो कि बहुत हल्की कॉस्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। ठीक है जी, जो आपके P&L में जाके हिट हो रही है। ENY में 10 बंदे ऑडिट करने गए, किसका? जिनमें आपका एक दोस्त भी था, उसका नाम था जावेद। मैं ऐसी बोर हो रहा था, मैंने जावेद को फोन कर लिया। तेरी किस्मत भाई कि तू जावेद को फोन कर रहा है फायर टाइम में। ठीक है बारह, मैंने जावेद को फोन किया। मैंने जावेद और क्या हाल है? हाँ कहाँ है आजकल? जावेद ने कहा आजकल मैं PSO। मैंने कहा क्या कर रहा है? बस तो मक्खी तो नहीं मार रहा उधर। मैंने कहा जावेद क्या कर रहा है? कह रहा आजकल मैं ऑडिट कर रहा हूँ। मैंने कहा आजकल क्या कर रहा है? कह रहा है मैं ऑडिट की एंगेजमेंट। मैंने कहा आजकल क्या कर रहा है? कह रहा ऑडिट जॉब। आजकल क्या कर रहा है? ऑडिट के असाइनमेंट में। आजकल क्या कर रहा है? ऑडिट वर्क में। आजकल क्या कर रहा है? उन्होंने गाली दे दी मुझे, और ये गाली बनती भी थी। कह रहा यार तू इंसान का बच्चा है, 8 बार चीख चिक के बता रहा हूँ कि मैं यहाँ और मैं ये कर रहा हूँ। ये सब क्या था? ऑडिट के नाम। ये सब क्या था? या अल्लाह खैर, दोबारा खेलते हैं। कहो ऑडिट जॉब, ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट वर्क, ऑडिट टास्क, ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने स्लो मोशन, अब स्लो मोशन मैंने कहा, स्पीड कर दी स्लो, 0.25। जावेद आजकल कहाँ हो? जावेद ने कहा आजकल मैं PSO पर हूँ और मैं वहां पर ऑडिट एंगेजमेंट पर हूँ। मैंने कहा जावेद तुमने एंगेजमेंट कर ली, बताया भी नहीं। कह रहा भाई यही फर्क था जाहिल में और पढ़े लिखे के अंदर, मुझे पता था तुम्हें ये पूछना है। जावेद ने कहा भाई मैं ऑडिट की एंगेजमेंट पर हूँ, आजकल EY PSO पे एंगेज्ड है। कुछ समझ आया? ये जो चल रहा है ये क्या है? इट्स एन ऑडिट एंगेजमेंट। कहो मस्ती मस्ती में बात समझ लो बेटा, डैडी क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, हम कौन है आपके? ऑडिट के डैडी। ठीक है जी, कहो ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अगर ये असाइनमेंट एक एंगेजमेंट है तो जो 10 बंदे घोड़ों पर रवाना हुए हैं, हाथों में नेज़े लिए, आंखों में सपने सजाए, वो कौन लोग हैं? मेमन नहीं है ओए, मेमन लड़ने चला ही नहीं जाए। बातें सुनो उसकी। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग बोलेंगे अपा गिनेंगे नहीं बन जी। 10 बंदे हंस रही यार, वो जो 10 बंदे गए मेरी बहन, वो कौन लोग हैं? नहीं यार मजा नहीं आ रहा। ये है क्या? ये है क्या? तो जो गए वो कौन लोग हैं? एंगेजमेंट टीम। बहुत आ रही बोलते भैया, क्या बोला उनको? जो गए हैं फलाई टीम नहीं हुए, फलाई टीम होगी तेरी भाई। हम तो पैसे लेंगे मजे मजे के। ये एंगेजमेंट क्या है? जो 10 बंदे गए वो कौन है? टोटल टीम में कितने बंदे थे? 14 बंदे। कौन है वो? एंगेजमेंट टीम। कौन है भाई? और अल्टीमेटली इस ऑडिट का जो शख्स जिम्मेदार है, नाम है उसका एंगेजमेंट पार्टनर।
धक्का दे दिया लेकिन नहीं, गिरना ही नहीं। भाई ये क्या है? जो गए वो कौन है? तो इस पूरे ऑडिट का जो कप्तान है, जो रिपोर्ट पे साइन करेगा, वो कौन है? अब अकल आई ना थोड़ी सी। एंगेजमेंट। अब कॉपी करो शाबाश इसको, ये भी नोट कर लें शाबाश। ये छोटे छोटे स्केचेस बनाए, एग्जाम में हेल्प होगी आपको ना, रिवाइज करने में आसानी होगी मेरा बच्चा जी। अच्छा जी, भाई ऑडिट का सवाल कर रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कह रहे सर यू शुड ट्राई इन फिल्म एंड इंडस्ट्री, कमाल की एक्टिंग करते हैं। वो बस कर दे ओए, वैसे बात सही कर रहा है। कोई चांस भाई, कोई चांस दिलवा दे मुझे। हम टीवी पर कोई भी अगर एक प्ले आ जाए फवाद खान के साथ तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं कहा जी। नोट करें शाबाश। तो फिर मैं आपको लिखाता हूं कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है ये, ठीक है जी। समझ तो गई होंगे आप एंगेजमेंट पार्टनर कौन है। वो बंदा है जो अल्टीमेटली रिपोर्ट साइन करने का जिम्मेदार है, वो बंदा क्या कहलाता है? ठीक है जी। नोट कर लें जी ऑनलाइन वाले हजरात, शाबाश। एक फनकार चल रहा है इधर। ये तो कॉपी हो गया था ना, अब नहीं हो तो भी मिटा ही रहा हूं यार। सर्कल से बाहर ऊपर क्या लिखा है? एंगेजमेंट पार्टनर, सर्कल से बाहर ही लिखा है मैंने। ओ सर्कल, ओ सर्कल, सर्कल, ओ सर्कल, क्या लिखा हुआ है? एंगेजमेंट। 5-6 खतरनाक लोग हैं मौजूद जो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं हमारा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। अच्छा, इसी बात को एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, समझ आ रहा है? फॉलो कर रहे हो? शाबाश। एक एक लफ्ज समझ आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? इंशाल्लाह आएगा समझ, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आए आपको ईएमआई लेके चलते हैं बैठे बैठे, ठीक है जी। अब मैं 3 नाम लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में हमारे दोस्त हैं, ईवाई के पार्टनर्स हैं। एक है अरस्तान खालिद साहब, एक है जो इस वक्त आईकेपी काउंसिल में भी हैं, एक है हमारे हरदिल अजीज उमर चुगताई, और एक हमारे हैं आरिफ नजीर साहब, ठीक है जी। माशाल्लाह दे ऑल ऑडिट पार्टनर्स। सुनिएगा बात को, ठीक है। तफरी में बात समझनी है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये तीनों फर्म में कौन है? कहो ऑडिट पार्टनर। जुमला सही कहा करो यार, और पार्टनर बोल लो, बंदा पता नहीं कहां भाग जाए। कहो ऑडिट पार्टनर। सही। मैंने कहा अरस्तान भाई आजकल अब क्या देख रहे हैं? करे क्या मतलब क्या देख रहा हूँ? मैंने कहा मतलब सवाल मेरा भी गलत था। मैंने कहा अरस्तान भाई आजकल आप कौन से क्लाइंट्स देख रहे हैं? बोला हाँ, दैट्स बेटर अप्रोच। कह रहा मैं आजकल पाकिस्तान स्टील देख रहा हूँ, वहां सब पूरे सवाल स्टील के, ठीक है। मैं आजकल जो है ना वो सीमेंस पाकिस्तान देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कोलगेट पामोलिव, ठीक है जी। वेरी गुड। मैंने कहा उमर भाई आजकल आप कौन सी जॉब्स में हैं? उमर भाई ने कहा आजकल मैं यूबीएल देख रहा हूँ और मैं मीजान बैंक देख रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा आरिफ भाई आप आजकल क्या देख रहे हैं? आरिफ ने कहा जी मैं आजकल देख रहा हूँ जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन, ठीक है, और आजकल मैं देख रहा हूँ पीएसओ, ठीक है जी। ये इन पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव डैश हैं, ऑडिट लाइंस। वेरी गुड, शाबाश। बोलोगे गलत बोलोगे मैं ठीक करूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। अरस्तान भाई आजकल आप किन क्लाइंट्स पे देख रहे हैं, किन क्लाइंट्स को देख रहे हैं? तो अरस्तान भाई ने कहा मैं आजकल पाकिस्तान स्टील, सीमेंस और कोलगेट का मैं एंगेजमेंट छा गया। उमर भाई आजकल आप क्या देख रहे हैं? उमर भाई ने कहा मैं आजकल यूबीएल और मीजान बैंक का क्या हूं? आरिफ नजीर भाई आप जॉनसन एंड जॉनसन और पीएसओ के क्या है? इसका मतलब है जब इन क्लाइंट्स की ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी तो उस पे साइन कौन करेगा? उसका रिस्पेक्टिव हैं ये तीनों पार्टनर, हैं ये तीनों पार्टनर के साइन भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने जॉब ये वाली देखी है तो आप इस पे रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे। रिपोर्ट साइन कौन करेगा? एक बात समझ आइए। आए मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो देता हूं जरा, ठीक है। हो सकता है आप बोले दिल में या बाजू वाले को कहानी कर रहा है।
मेरी बहन आपने जरा ताउन करना है, ठीक है जी, क्योंकि खवातीन की शहादत में जरा दम होता है। क्या लिखा हुआ है? एग्री ऑटोज। हबीब ग्रुप की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी, मेरे भी इसमें शेयर्स हैं, बताना नहीं किसी को बहरहाल। और ये करते क्या है जी, ये बनाते हैं सस्पेंशन, शॉक ऑब्जर्वर्स, कमानी। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। होंडा पाकिस्तान, इंडस मोटर, किया स्पोर्टेज की गाड़ियों में जो शॉक ऑब्जर्वर, सस्पेंशन, कमानियां, जो टायर के साथ साथ जो चीजें लग रही हैं, उसके ये बड़े जबरदस्त किस्म के मैन्युफैक्चरर हैं। ये देखें गाड़ी का ढांचा बना हुआ है, ये सब कुछ जिस पे एरो बना हुआ है, ये पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है जी। ये कार मैन्युफैक्चरर के वेंडर हैं, और जितना ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है। फ्यूचर चार्टर अकाउंट, बात समझ आ रही है? जाग रहे हो ना मेरे साथ? क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है जी, मेरी बहन आपसे सवाल है, आपने साथ देना है, जरा बुलंद आवाज में पढ़ दें। अच्छा पहले बताऊं कि कंपनी का ईयर एंड क्या है। कंपनी का ईयर एंड है जून 30, 2019। क्या ईयर एंड है? जरा जोर से पढ़ दें। क्या देख रही हैं आप? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप क्या देख रही हैं? ये तो सेम देख रही हैं। स्मार्टी पैंट्स, तुम क्या देख रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओह माय गॉड, इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है जी, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। जब मैं चौथे पेज पर आता हूं तो मेरी बहन आपने बताना है कि आप यहां पर कोई सिग्नेचर देख रही हैं? ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है ENY फोर्ड रोड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। ENY लिखे, पढ़े ENY फोर्ड रोड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सिग्नेचर है जी। अच्छा, अब इस जॉब का भी कोई होगा वो? जरा मेरी बहन आप फिर पढ़ दें जरा बुलंद आवाज में। The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is तारिक फिरोज खान साहब। 3 दिन पहले मैं उनके साथ एक डिनर फोड़ा था और मैंने काफी तफरी भी ली इनकी, तारिक भाई करके। दोबारा पढ़ लें जी। The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is तारिक फिरोज। जी, तारिक साहब इस जॉब के क्या थे? रिपोर्ट किसने साइन की? क्योंकि तारिक भाई इस जॉब के कौन थे? ठीक है जी, अब एक और चीज सुन ले जरा, देखे ना लॉजिक देनी है भाई, आपस की तफरी बेटा संभाल के जरा। ENY कराची, ENY लाहौर और ENY इस्लामाबाद। क्या कहा? ENY कराची, ENY लाहौर, ENY अज्यूम कर लें 35 पार्टनर्स। मेरे ख्याल में इस वक्त होंगे कोई 28-30 पार्टनर्स, एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, बहरहाल समझें कि तकरीबन कितने पार्टनर्स हैं? 35। दे आर ऑल 35 ऑडिट पार्टनर्स। जब इनमें से कोई एक ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, द रिपोर्ट विल बी साइन्ड इन द नेम ऑफ द फर्म। जब मैंने फर्म ज्वाइन की थी 2002 में, मेरा ऑडिट फर्म का जिंदगी का जब पहला दिन था, दैट वाज 1 जनवरी 2002। उस वक्त मैंने ज्वाइन की थी सिद्धार्थ हैदर फर्म, एंड देयर वाज वन सेपरेट फर्म दैट वाज कॉल्ड फोर्ड रोड्स रॉबसन मोरो। फिर वो एक बहुत मशहूर ऑडिट फर्म का केस हुआ था आर्थर एंडरसन का, जहां पर वो फर्म बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ सम फ्रॉडरी एट द क्लाइंट। उसके बाद 2 फर्म्स का आपस में वलीमा हो गया, 2 फर्म्स मिल गई आपस में, फोर्ड रोड्स और सिद्धार्थ हैदर। तो एक नई फर्म बन गई, नाम था उसका फोर्ड रोड्स सिद्धार्थ हैदर। फिर 1-2 बार मजीद नाम चेंज हुआ, फिर नाम हो गया उसका ENY फोर्ड रोड्स। और आज अगर मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरा प्यारा बच्चा, तो आज आप देखेंगे अर्नस्ट एंड यंग। हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि साइन क्या हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि साइन इज इन द नेम ऑफ द, रिपीट, ऑडिट फर्म, ऑडिट रिपोर्ट can be signed in the name of firm or the name of partner, as the case may be. मैंने टीचिंग छोड़ के अपने नाम की फर्म ICAP में रजिस्टर करा ली और मैंने अपनी फर्म खोली। मेरी फर्म का नाम है साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरी फर्म का नाम है साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं सोल पार्टनर हूं। जब मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा, द रिपोर्ट विल बी साइन्ड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पार्टनर्स नेम, एज द केस में बी। हसन ने कहा, सर आपने मुझे नहीं पता, मैं आपको भाई नहीं हूं क्या? मैंने कहा अच्छा तू भी आ जा। अब फर्म का नाम चेंज हो गया, अब फर्म का नाम हो गया साजिद एंड हसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मुनीर आ गए, सर साजिद
आपने मुझे पार्टनर नहीं बनाया। मैंने कहा अच्छा भाई आप नाराज ना हो भाई, ठीक है जी, उनका अपना स्टाइल है मोहब्बत करने वाला, हमें डांट भी देते हैं कभी कोई प्यार से, वो ठीक है भारत सर मैं पार्टनर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई बताना नहीं उनको, ये साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी, साजिद एंड हसन एंड, ठीक है जी। अब साजिद रिपोर्ट साइन करेंगे तो भी ये सिग्नेचर होगा, हसन भाई करें तो भी होगा, और सर मुनीर करेंगे तो भी ये साइन होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। सर खलील आ गए एकदम से, यार साजिद भूल गया। मैंने कहा अच्छा भाई, भाई आपको कौन मना कर सकता है? भाई ने कहा मुझे पार्टनर बना लो, फॉर्म में भले नाम चेंज ना करो, ठीक है जी। अब फॉर्म का नाम है साजिद एंड हसन एंड मुनीर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब सर खलील अगर रिपोर्ट साइन करेंगे तो भी द रिपोर्ट विल बी साइन इन द नेम ऑफ द फर्म। उमर चुगताई साइन करें तो भी सिग्नेचर, तारिक फिरोज खान साइन करें तो भी सिग्नेचर, अरसलान भाई रिपोर्ट साइन करें तो भी सिग्नेचर। क्या बात कर रहे हो? ये जो मैंने आपको बात बताई है, जो मैंने आपके सामने आइटम पेश किया है, ये आगे जाके रिपोर्ट के टॉपिक में दोबारा देखेंगे। इस पे आईकैप का 4 मार्क का सवाल बना हुआ है, समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज तफरी नहीं है, सिलेबस शुरू हो चुका है। लेट्स रिकैप द रिपोर्ट can be signed in the name of the firm or in the individual partner's name as the case may be। इसको नोट कर लें जरा अपने पास। ये कैसे नोट करेंगे, ये आपने बात समझी? अच्छा लेट मी लिंक। ये कौन था जी, क्या लिखा हुआ था? अच्छा ये इन 3 जॉब्स के लिए कौन है? ये इन 2 जॉब्स के लिए कौन है? ये इन 2 जॉब्स के लिए कौन है? अच्छा अब अगर फर्म का नाम है अर्न्स्ट एंड यंग, तो चाहे ये रिपोर्ट साइन करें, ये साइन करें, ये साइन करें, किसी भी क्लाइंट की करें, द रिपोर्ट विल बी साइन इन द नेम ऑफ द। इसको डॉक्यूमेंट कर लो अपने पास, शाबाश। बहुत समझदार बच्चे हैं माशाल्लाह, पिक कर रहे हैं चीजों को फटाफट। पार्टनर किस केस में साइन करें? मतलब अगर आपके अपने नाम की हो, आपका नाम क्या है? हुजैफा, माशाल्लाह मेरे भाई का नाम भी हुजैफा है। हुजैफा आपने क्वालिफाई करके माशाल्लाह अपनी फर्म खोली, आपकी फर्म का नाम है हुजैफा इनको। अब आप रिपोर्ट किसके नाम पे साइन करोगे? हुजैफा इनको। हाँ ये कह रहा हूँ उसमें। इसका मतलब है द रिपोर्ट कैन बी साइन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन द नेम ऑफ पार्टनर एज द केस में भी। पिक कर रहे हो? खवातीन सिस्टर्स आप साथ हैं हमारे? परफेक्ट, उस पर ही बात करते हैं इंशाल्लाह जी। ऑनलाइन वाले हजरात जो छुप छुप के नमकीन बिस्कुट खा रहे हैं जी, जी सुनने में आया आप क्लास जल्दी ऑफ कर रहे हैं जी। मैंने भी ऐसा सुना था, मैंने बेसिकली खबर जियो पे देखी थी कुछ देर पहले कि आज इसकी क्लास जल्दी ऑफ होगी जी। बाहर मीडिया की गाड़ी भी खड़ी हुई है, देखते हैं भी क्या बात करना चाहते हैं हमसे। वो जल्दी ऑफ कर देंगे 7 बजे तक इंशाल्लाह। हमारी क्लास का टाइम क्या है वैसे आज? बस तो मैं 10 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ बस इंशाल्लाह, 5-10 मिनट। क्लास का ऑफिशियल टाइम क्या है? जल्दी ऑफ कर देंगे। 23 मार्च है, आपने घर जाकर पटाखे फाड़ने हैं। उम्मीद मुझे यही थी बेटा आपसे जी। बस ऑफ कर रहे हैं जी, ठीक है जी। ये कोई है जो बहुत ही शैतान है, कह रहे सर एटलीस्ट रात 12 तक बिठाएं आप। बेटा क्या करना चाह रहे हैं आप? बगैर ह्यूमर के मजा नहीं पढ़ने का ऑडिट जरूरी है। टीचर का आर्ट वो है कि क्लास में ना झपकी आए, ना नींद आए और ना एकदम से बंदा का ये हमारी क्लास में नहीं हो सकता। कोशिश हमारी पूरी है, बाकी आप बेहतर जज हैं जी। ठीक है जी, बस 5-10 मिनट दे दी इंशाल्लाह ऑफ करते हैं जी माशाल्लाह। बल्कि अपने पास डॉक्यूमेंट कर लें जरा। ये हो गया, नोट कर लिया आपने अपने हिसाब से? एक जुमला लिख लें जरा। मैं आपको लिखवा रहा हूं एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, ठीक है? लिखें शाबाश। ऑनलाइन वाले हजरात जी शाबाश, नोट करें जी, शैतानी बंद करें बेटा, शाबाश। मैं लिखवा रहा हूं एंगेजमेंट पार्टनर, लिखो ही इज द पर्सन। अच्छा ये शी भी हो सकती है भाई माशाल्लाह। हमारे पास हमारी एक कोलीग है मुनीजा माशाल्लाह, शी इज द पार्टनर ऑफ केपीएमजी। सो खवातीन आपकी हमें सख्त जो है वो प्रोफेशन में नीड है। आपने इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है और आपने पार्टनर बनना है इंशाल्लाह, ठीक है जी? इंशाल्लाह कहा करें और आपने ये टारगेट अचीव करना जिंदगी में।
ही इज द पर्सन और शी, ठीक है, मैंने वहां क्लियर कर दिया भाई, यहां दे नहीं हो सकते ही और शी, ठीक है। इज अ पर्सन, ही स्लैश शी इज अ पर्सन हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर ऑडिट। He slash she is a person who is ultimately responsible for the entire audit and who will ultimately sign the audit report. 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 एक लाइन छोड़ के लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें। The audit report will be signed in the name of the firm. जो अभी मैंने डेमो दिया, जो बहन ने पढ़ा, the audit report will be signed in the name of the firm. The audit report will be signed in the name. The audit report will be signed in the name of the firm or the personal name of partner. जी, or the personal name of the partner as the case may be. The audit report will be signed in the name of the firm or the personal name of the partner as the case may be. ठीक है जी, बच्चे बात पिक कर रहे हैं। अगर अभी 80% बात समझ आ रही तो दैट्स परफेक्ट, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आप यहाँ क्लासरूम में बैठ के समझ रहे हैं, हमने फर्म में जाके देखा। ऑब्वियसली कोशिश पूरी है, इंशाल्लाह आप समझ भी लेंगे चीजों को। The audit report will be signed in the name of the audit firm or the personal name of the partner as the case may be. और ये सिर्फ एक छोटी सी आपके जहन में क्वेरी आ सकती है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई फील कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जब अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे क्या चीज तकलीफ देती, तो मैं हो सकता है वो जो आपके जहन में सवाल है मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं। अब ये आपके लेवल का सवाल नहीं है, ये आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में इंशाल्लाह, बट मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे। सर पीएसओ को ऑडिट किया, अब इस पे कोई सवाल नहीं करना, बस समझो कि मैं तुम्हारे लिए टिक द बॉक्स कर रहा हूं। ऑडिट खत्म हो गया और ऑडिट फर्म ने जो रिपोर्ट साइन की उसमें कोई भंड था। इंसान है, गलती हो सकती, देयर कुड बी अ रॉन्ग प्रोफेशनल जजमेंट। हमने आज से कुछ साल पहले खोला था क्लिफ्टन कैंपस केएनएस का, वी स्टार्टेड केएनएस क्लिफ्टन कैंपस, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में 30 लाख का नुकसान करके वापस आ गए थे। वी मेड अ रॉन्ग जजमेंट। हमें लगा वहां स्टूडेंट होगा, क्लिफ्टन में होगा, फलाना होगा, वहां फीस होगी, ये होगा, धमाका होगा। वी मेड अ रॉन्ग डिसीजन। वहां का बच्चा इस लेवल का नहीं है, या इसका माइंडसेट ये वाला नहीं है। वो तो कह रहा है यूनिवर्सिटी और बाबा इंग्लैंड, बाबा लंदन, ठीक है जी। ये जरा डिफरेंट माइंडसेट का, पुल के इस तरफ की कौम जरा डिफरेंट है और पुल की उस तरफ जरा हालत डिफरेंट है जी। अगर कोई क्लास में पुल के उस तरफ का है तो जी मुझे दोस्त बना ले, मैं आई वांट टू मेक फ्रेंड विद रिच पीपल, ठीक है जी। बहरहाल तो हमने 30 लाख का नुकसान किया, वी मेड अ रॉन्ग जजमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, हम गलत जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पीएसओ के रिपोर्ट के केस में गलत रिपोर्ट साइन हो गई और क्लाइंट ने हम पर केस फाइल कर दिया कि जी आपकी पार्टनर ने भंड मारा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। अब मैं बिल्कुल कर रहा हूं फास्ट फॉरवर्ड, इतना आसान नहीं है साबित करना कि फर्म ने भंड मारा। इट्स अ लॉन्ग केस, साबित करना पड़ेगा कि हमने क्या गलती की है, हम अपना सबूत देंगे, आप अपना सबूत देंगे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, कटिंग इट शॉर्ट। अगर ये इल्जाम लग जाए ऑडिट फर्म के ऊपर कि आपने भंड मारा है, तो सबसे पहला जिम्मेदार शख्स कौन होगा? देखें, द रिपोर्ट इज साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। बात समझो, रिपोर्ट पे लिखा हुआ है अर्नस्ट एंड यंग, तो उसूली तौर पे कौन जिम्मेदार है? पूरी फर्म। इल्जाम किस पे लगा है? पेनल्टी कौन भुगतेगा? पेनल्टी कौन भुगतेगा? रेपुटेशन किसकी खराब हुई है? लेकिन फर्म के अंदर जूते किसको पड़ेंगे पहले? तो ये अपने जहन में रखें कि अल्टीमेटली जो ऑडिट जो 35 पार्टनर्स हैं वो किसको लायबल ठहराएंगे? उस शख्स को जिसने रिपोर्ट पर चिड़िया बैठाई थी। तो एक जुमला लिख लें अपने पास, जो भी आपने आखिरी बात लिखी मेरा बच्चा, उसके लिए ब्रैकेट में लिख लो शाबाश। ये सिर्फ क्यों लिखा रहा था कि अगर तुम्हारे जहन में सवाल हो मैं इसको एड्रेस करना चाह रहा हूं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द ऑडिट, जो बच्चे ऑनलाइन है आप साथ हैं बेटा जी, लड़के चले गए बाहर मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के लिए। If something goes wrong in the audit, if something goes wrong in the audit, if something goes wrong in the audit, ठीक है जी,
the ultimate responsibility will be of the audit firm as a whole. If something goes wrong in the audit, then ultimate responsibility will be of the audit firm as a whole. However, the ultimate responsibility will be of the audit firm as a whole. ठीक है, जुमला रिफ्रेश भी हो सकता है. However, the audit engagement partner in charge. However, the audit engagement partner in charge may be liable for all the damages. ये फॉर्म का डिसीजन है, ठीक है. However, the audit engagement partner in charge may be liable. क्या लिखा? For all the damages. आगे लिख लें जुमला. This decision will be taken by the firm as a whole. This decision will be taken by the firm as a whole. ये फॉर्म का डिसीजन है. This decision will be taken by the audit firm as a whole. This decision will be taken by the audit firm as a whole. ठीक है. अब उनके क्या प्रोसीजर हैं, हर फर्म का अलग हिसाब किताब है, EY का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, KPMG का डिफरेंट है, AFF का डिफरेंट है. तो ये फर्म टू फर्म चीजें वेरी करेंगे. हजरात यहाँ तक रखें आज इंशाल्लाह. अच्छा जी, हमारा जो 1 मिनट दीजिएगा, जो हजरात हम यहाँ पर सेकंड क्लास अपनी जो है वो वाइंड अप करते हैं जी. माशाल्लाह आप छुट्टी वाले दिन आ गए, थैंक यू सो मच. होता ये कि थ्योरी के पेपर में अगर क्लास बैक टू बैक ना हो ना, तो वो बीच में ब्रेक्स आ जाता है. ठीक है, बहरहाल. तो अब आप एक काम करेंगे कि ये इसमें कितनी जगह आपके पास मौजूद है, जो आप नोटिंग कर रहे थे, कहाँ नोटिंग कर रहे थे, वहां जगह है? ठीक है, अगर तो जगह है तो ठीक है, अगर जगह नहीं है तो आप अगली क्लास का जो काम है वो जरा नोट करेंगे, ताकि हम अगली क्लास जब आए हमको पता हमने क्या करना है. एक रजिस्टर निकालें. शाबाश हजरात. जी, मैं सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाले भाई, आपका नाम मुझे नहीं पता. जो मैं सवाल समझाऊंगा, देखिए जी, अगर एंगेजमेंट पढ़ रहा साजिद साहब हैं और अगर साजिद साहब ने कॉलगेट की रिपोर्ट साइन की और अगर उसमें कोई भंड है तो देखें अल्टीमेटली मैंने अपना नाम तो लिखा नहीं है, मैंने साइन किया इन द नेम ऑफ द फर्म, लेकिन अल्टीमेटली फ्रंट पर कौन था? मैं था ना. तो ये फर्म का डिसीजन है कि वो लॉस तमाम पार्टनर्स बेयर करेंगे या खाली मैं बेयर करूंगा. ये डिसीजन किसका है? ये फर्म का डिसीजन. ठीक है. एक बात, अगली क्लास में हमने क्या करना है आपसे बुलेट्स में नोट कर ले. ये भी मैंने आपको बताना है कि अगली क्लास हमें अभी से पता होगा हमने अगली क्लास में क्या पढ़ना है. जैसे ही आएंगे विल रिवाइज एंड विल स्टार्ट. लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ब्रैकेट में आ जाएगा TCWG. हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ब्रैकेट TCWG एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. ये हमने कवर करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये हमने कवर करना है. इसमें हमें लगेंगे 10 मिनट. फिर नोट करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताना है ऑडिट साइकिल. अभी आपके दिमाग में कई सवाल हैं. ऑडिट कब शुरू होता है, ऑडिट कितना अरसा चलता है, तो ऑडिट की कितनी स्टेजेस है, तो ऑडिट के शुरू में क्या करते हैं, तो ऑडिट के दरमियान में क्या होता है, ऑडिट के एंड में क्या होता है. इसके लिए मैं बोर्ड पे बनाऊंगा एक साइकिल डायग्राम बनेगा, जो आपके इस पिछले वाले जो कल वाली जो बुकलेट थी उसमें एक साइकिल बना हुआ है, उसी को बेस बनाएंगे. लिखो ऑडिट साइकिल. क्या लिखा जी? ऑडिट साइकिल. ठीक है जी. तीसरा लिखें जी, जो हमने इंशाल्लाह देखना है. लिखें द मीनिंग ऑफ अश्योरेंस. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है जी? हाँ, 3-4 क्लास के बाद मैं इस काबिल कर दूंगा कि इंशाल्लाह विल बी एबल टू स्टार्ट पास पेपर्स. ठीक है जी. तो एक जुमला लिखें, मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ अश्योरेंस. मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ अश्योरेंस. शाबाश.
ठीक है हज़रात, ये हमारा अगली क्लास का इंशाल्लाह एजेंडा है, फिर जब मौका हुआ तो उसको इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग सच एन एंटरटेनिंग एंड अमेजिंग ऑडियंस। इसको रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आपसे। थर्ड क्लास में ये था हज़रात, सेकंड क्लास जो कुछ पहली क्लास में और दूसरी क्लास में कवर किया इसको आप रिकैप कर लेंगे, ताकि जो थर्ड क्लास है उसमें आप मजीद आगे बढ़ जाएं। 2 बुकलेट्स अब तक मैंने दी हैं पतली पतली सी, तो जो बच्चे नेक्स्ट वीक में जिनके लिए पॉसिबल है वो ये बुकलेट्स कैंपस से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।